दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने इस वीडियो के सारे चैप्टर्स और टाइम स्टैम्प दे दिए हैं। आप बस एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप पिछले वीडियो या सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर क्लिक करेंगे, वीडियो या प्लेलिस्ट में जा करके शुरुआत से देख सकते हैं रामायण महाभारत पुराण। तो आज का चैप्टर है जामवंत के पूछने पर हनुमान जी का अपनी लंका यात्रा का सारा वृत्तांत सुनाना। तो शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। तदनंतर हनुमान आदि महाबली वानर महेंद्र गिरी के शिखर पर परस्पर मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। जब सभी महामनस्वी वानर वहां प्रसन्नतापूर्वक बैठ गए तब हर्ष में भरे हुए जामवंत ने उन पवन कुमार महाकपि हनुमान से प्रेम पूर्वक कार्य सिद्धि का समाचार पूछा। महाकपे, तुमने देवी सीता को कैसे देखा? वे वहाँ किस प्रकार रहती है और क्रूर कर्मा दशानन उनके प्रति कैसा बर्ताव करता है? ये सब बातें तुम हमें ठीक ठीक बताओ। तुमने देवी सीता को किस प्रकार ढूंढ निकाला और उन्होंने तुमसे क्या कहा? इन सब बातों को सुनकर हम लोग आगे के कार्यक्रम का निश्चित रूप से विचार करेंगे। वहाँ किष्किंधा में चलने पर हम लोगों को कौन सी बात कहनी चाहिए और किस बात को गुप्त रखना चाहिए? तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम ही उन सब बातों पर प्रकाश डालो। जामवंत की इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने सीता देवी को मन ही मन मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मैं आप लोगों के सामने ही समुद्र के दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से सावधान हो। महेंद्र पर्वत के शिखर से आकाश में उछला था। आगे बढ़ते ही मैंने देखा एक मनोरम दिव्य सुवर्णमय शिखर प्रकट हुआ है जो मेरी राह रोक कर खड़ा है। वो मेरी यात्रा के लिए भयानक विघ्न सा प्रतीत हुआ। ये सब हमने पहले ही पढ़कर वीडियो बनाया है, ठीक है। मैंने उसे मूर्तिमान विंध्य ही जाना। उस दिव्य उत्तम सुवर्णमय पर्वत के निकट पहुंचने पर मैंने मन ही मन विचार किया कि मैं इसे वितीर्ण कर डालूं। फिर तो मैंने अपनी पूंछ से उस पर प्रहार किया। उसकी टक्कर लगते ही उस महान पर्वत के सूर्यतुल्य तेजस्वी शिखर के सहस्त्र टुकड़े हो गए। मेरे उस निश्चय को समझकर महागिरी मेनक ने मन को आह्लादित सा करते हुए मधुर वाणी में पुत्र कहकर मुझे पुकारा और कहा, मुझे अपना चाचा समझो। मैं तुम्हारे पिता वायु देवता का मित्र हूँ। मेरा नाम मैनाक है और मैं यहाँ महासागर में निवास करता हूँ। बेटा, पूर्वकाल में सभी श्रेष्ठ पर्वत पंखधारी हुआ करते थे। मतलब सतयुग की कहानी सुना रहे हैं वो। वे सब प्रजा को पीड़ा देते हुए अपनी इच्छा के अनुसार सब और विचरते रहते थे। सतयुग को गोल्डन ईयर भी कहते हैं, गोल्डन ईरा। पर्वतों का ऐसा आचरण सुनकर पाक शासन भगवान इंद्र ने वज्र से इन सहस्त्र पर्वतों के पंख काट डाले, परंतु उस समय तुम्हारे महात्मा पिता वायुदेव ने मुझे इंद्र के हाथ से बचा लिया। बेटा, उस समय वायुदेवता ने मुझे समुद्र में ला कर डाल दिया था, जिससे मेरे पंख बच गए। अतः शत्रुदमन वीर, मुझे श्री रघुनाथ जी की सहायता के कार्य में अवश्य तत्पर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा इंद्र तुल्य पराक्रमी हैं। मामना मेनक की ये बात सुनकर मैंने अपना कार्य उन्हें बताया और उनकी आज्ञा लेकर फिर मेरा मन वहाँ से आगे जाने को उत्साहित हुआ। महाकाय मेनक ने उस समय मुझे जाने की आज्ञा दे दी। वो महान पर्वत भी अपने मानव शरीर से तो अंतर्हित हो गया, परंतु पर्वत रूप से महासागर में स्थित रहा। फिर मैं उत्तम वेग का आश्रय ले शेष मार्ग पर आगे बढ़ा और दीर्घकाल तक बड़े वेग से उस पथ पर चलता रहा। तत्पश्चात बीच समुद्र में मुझे नागमाता सुरसा देवी का दर्शन हुआ। देवी सुरसा मुझे इस प्रकार बोली, कपिश्रेष्ठ, देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताया है, इसलिए मैं तुम्हें भक्षण करूंगी, क्योंकि सारे देवताओं ने आज तुम्हें ही मेरा आहार नियत किया है। सुरसा के ऐसा कहने पर मैं हाथ जोड़कर विनीत भाव से उसके सामने खड़ा हो गया और उदास मुख हो यूँ बोला, देवी,
शत्रु को संताप देने वाले दशरथ नंदन श्रीमान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडकारण्य में आए थे। वहाँ दुरात्मा रावण ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया। मैं इस समय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूत होकर उन्हीं सीता देवी के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्री रामचंद्र जी के ही राज्य में रहती हो, इसलिए तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, अथवा मैं मिथिलेश कुमारी सीता तथा अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। ये तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। मेरे ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला हुआ है कि मेरे आहार के रूप में निकट आया हुआ कोई भी प्राणी मुझे टालकर आगे नहीं जा सकता। जब सुरसा ने ऐसा कहा उस समय मेरा शरीर 10 योजन बड़ा था, किंतु एक ही क्षण में मैं उससे दुगना बड़ा हो गया। तो दोस्तों, ये साइज़ बड़ा करना छोटा करना ये एक उस समय मंत्र हुआ करता था। अभी वो मंत्र मिलना मुश्किल है, और गुरु भी हुआ करता जो आज सच्चा गुरु मिलना भी मुश्किल है। अगर मिल जाता तो हम भी ऐसा कर सकते थे, इसमें बड़ी बात नहीं है। तब सुरसा ने भी अपने मुंह को मेरे शरीर की अपेक्षा अधिक फैला लिया। उसके फैले हुए मुंह को देखकर मैंने फिर अपने स्वरूप को छोटा कर लिया। उसी मुहूर्त में मेरा शरीर अंगूठे के बराबर हो गया। फिर तो मैं सुरसा के मुंह में शीघ्र ही घुस गया और तत्क्षण बाहर निकल आया। उस समय सुरसा देवी ने अपने दिव्य रूप में स्थित होकर मुझसे कहा, सौभ्य कपित श्रेष्ठ, अब तुम कार्य सिद्धि के लिए सुखपूर्वक यात्रा करो और विद्यानंदिनी सीता को महात्मा रघुनाथ जी से मिलाओ। महाभो वानर, तुम सुखी हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। उस समय सभी प्राणियों ने साधु साधु कहकर मेरी बुरी बुरी प्रशंसा की। तत्पश्चात मैं गरुड़ की भांति उस विशाल आकाश में फिर उड़ने लगा। उस समय किसी ने मेरी परछाई पकड़ ली, किंतु मैं किसी को देख नहीं पाता था। आकाश में उड़ने लगा का मतलब ये नहीं है कि वो उड़ रहे हैं। हनुमान जी उड़ते नहीं थे, छलांग लगाते थे। वो छलांग लगाते थे और छलांग इतनी बड़ी और लंबी होती थी कि जब वो पार होते थे मानो आकाश में उड़ रहे हों। तो जब भी छलांग लगाकर पार हो रहे थे आकाश मार्ग से, उसी को वो उड़ना कह रहे हैं। छाया पकड़ी जाने से मेरा वेग अवरुद्ध हो गया, अतः मैं दसों दिशाओं की ओर देखने लगा, परंतु जिसने मेरी गति रोक दी थी ऐसा कोई प्राणी मुझे वहाँ दिखाई नहीं दिया। तब मेरे मन में ये चिंता हुई कि मेरी यात्रा में ऐसा कौन सा विघ्न पैदा हो गया जिसका यहाँ रूप नहीं दिखाई दे रहा है। इसी बीच में इसी सोच में पड़े पड़े मैंने जब नीचे की ओर दृष्टि डाली, तब मुझे एक भयानक राक्षसी दिखाई दी जो जल में निवास करती थी। उस भीषण निशाचरी ने मेरे बड़े जोर से अट्टहास करके निर्भय खड़े हुए मुझसे गरज गरज कर ये अमंगलजनक बात कही, विशालकाय बानर, कहाँ जाओगे? मैं भूखी हूँ, तुम मेरे लिए मनोवांछित भोजन हो। आओ, चिरकाल से निराहार पड़े हुए मेरे शरीर और प्राण को तृप्त करो। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और अपने शरीर को उसके मुंह के प्रमाण से बहुत अधिक बढ़ा लिया, परंतु उसका विशाल और भयानक मुंह भी मुझे भक्षण करने के लिए बढ़ने लगा। उसने मुझे या मेरे प्रभाव को नहीं जाना और मैंने जो छल किया था वो भी उसकी समझ में नहीं आया। फिर तो पलक मारते मारते मैंने अपने विशाल रूप को अत्यंत छोटा बना लिया और उसका कलेजा निकालकर आकाश में उड़ गया। तो दोस्तों, यहाँ पे हनुमान जी जो हुआ था वैसा ठीक ठीक नहीं बता रहे हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि राक्षसी ने उन्हें, शायद वो अलग राक्षसी थी, मेरे द्वारा कलेजे के काट लिए जाने पर पर्वत के समान भयानक शरीर वाली वो दुष्ट राक्षसी अपनी दोनों बाहें शिथिल हो जाने के कारण समुद्र के जल में गिर पड़ी। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो शायद 2 राक्षसी थी, आप पिछले वीडियो पे देख सकते हैं। उस समय मुझे आकाशचारी सिद्ध महात्माओं की यह सौभ्य वाणी सुनाई दी, अहो, इस सिंगिका नाम वाली भयानक राक्षसी को हनुमान जी ने शीघ्र ही मार डाला। एक्चुअली हनुमान जी ने अपने नाखूनों से खरोचा और उसके पेट से बाहर निकल आई थी, लेकिन यहाँ पे हनुमान जी सच नहीं बोल रहे हैं। उसे मारकर मैंने फिर अपने उस आवश्यक कार्य पर ध्यान दिया जिसकी पूर्ति में अधिक विलंब हो चुका था। उस विशाल मार्ग को समाप्त करके मैंने पर्वतमालाओं से मंडित समुद्र का वो दक्षिण किनारा देखा जहाँ लंकापुरी बसी हुई थी। सूर्यदेव के अस्ताचल को चले जाने पर मैंने राक्षसी की निवास स्थान भूता लंकापुरी में प्रवेश किया, किंतु
वे भयानक पराक्रमी राक्षस मेरे विषय में कुछ भी ना जान सके। मेरे प्रवेश करते ही प्रलय काल की मेघ की भांति काली कांति वाली एक स्त्री अट्टहास करती हुई मेरे सामने खड़ी हो गई। उसके सिर के बाल प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देते थे। वो मुझे मार डालना चाहती थी। ये देख मैंने बाएं हाथ के मुक्के से प्रहार करके उस भयंकर निशाचरी को परास्त कर दिया और प्रदोष काल में पुरी के भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय उस डरी हुई निशाचरी ने मुझसे इस प्रकार कहा, वीर, मैं साक्षात लंकापुरी हूँ। तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है, इसलिए तुम समस्त राक्षसों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लोगे। वहाँ सारी रात नगर में घर घर घूमने और रावण के अंतपुर में पहुँचने पर भी मैंने सुंदर कटिप्रदेश वाली जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। रावण के महल में सीता को ना देखकर मैं शोक सागर में डूब गया। उस समय मुझे उस शोक का कहीं पार नहीं दिखाई देता था। सोच में पड़े पड़े ही मैंने एक उत्तम गृहोद्यान देखा जो सोने के बने हुए सुंदर परकोटे से घिरा हुआ था। तब उस परकोटे को लांघ कर मैंने उस गृहोद्यान को देखा जो बहुसंख्यक वृक्षों से भरा हुआ था। उस अशोक वाटिका के बीच में मुझे एक बहुत ऊंचा अशोक वृक्ष दिखाई दिया। उस पर चढ़कर मैंने सुवर्णमय कदलीवन देखा तथा उस अशोक वृक्ष के पास ही मुझे सर्वांग सुंदरी सीता का दर्शन हुआ। वे सदा 16 वर्ष की सी अवस्था से युक्त दिखाई देती थी। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर हैं। सीता जी उपवास करने के कारण अत्यंत दुबली हो गई है और उनकी यह दुर्बलता उनका मुख देखते ही स्पष्ट हो जाती है। वे एक ही वस्त्र पहने हुए हैं और उनके केस धूल से धूसर हो गए हैं। उनके सारे अंग शोक संताप से दीन दिखाई देते हैं। वे अपने स्वामी के हित चिंतन में तत्पर हैं। रक्तमांस का भोजन करने वाली क्रूर एवं कुरूप राक्षसियाँ उन्हें चारों ओर से घेर कर उनकी रखवाली करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे बहुत सी बाघिनें किसी हरिणी को घेरे हुए खड़ी हो। मैंने देखा वे राक्षसियों के बीच में बैठी थी और राक्षसियाँ उन्हें बारंबार धमका रही थी। वे सिर पर एक ही बहनी धारण किए दीन भाव से अपने पति के चिंतन में तल्लीन हो रही थी। धरती ही उनकी सैया है। जैसे हेमंत ऋतु आने पर कमलिनी सुख का श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार उनके सारे अंग कांतिहीन हो गए हैं। रावण की ओर से उनका हार्दिक भाव सर्वथा दूर है। वे मारने का निश्चय कर चुके हैं। उसी अवस्था में मैं किसी तरह शीघ्रतापूर्वक मृगनयनी सीता के पास पहुंच सका। वैसी अवस्था में पड़ी हुई उस यशस्विनी नारी श्री राम पत्नी सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठी देख मैं भी उस वृक्ष पर स्थित हो गया और उन्हें वहां से निहारने लगा। इतने ही में रावण के महल में करधनी और नुपुरों की झनकार से मिला हुआ अधिक गंभीर कोलाहल सुनाई दिया पड़ा। फिर तो मैंने अत्यंत उद्विग्न होकर अपने स्वरूप को समेट लिया, छोटा बना लिया और पक्षी के समान उस अशोक वृक्ष में जाकर बैठा रहा। इतने ही में रावण की स्त्रियां और महाबली रावण ये सब के सब उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ सीता देवी विराजमान थी। राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर कटी प्रदेश वाली सीता अपनी जांघों को सिकुड़कर और उभरे हुए दोनों स्तनों को भुजाओं से ढककर बैठ गई। मतलब रावण को देखते ही उन्होंने अपना शरीर छुपा लिया। ये पहले भी हमने पढ़ा था पहले के वीडियो में। वे अत्यंत भयभीत और उद्विग्न होकर इधर उधर देखने लगी। उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई देता था। भय से कांपती हुई अत्यंत दुखिनी तपस्विनी सीता के सामने जो दशमुख रावण नीचे सिर किए उनके चरणों में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, विदय कुमारी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम मुझे अधिक आदर दो। इतने पर भी अपने प्रति उनकी अपेक्षा देख वो कुपित होकर बोला, गर्भली सीते, यदि तू घमंड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो आज से 2 महीने के बाद मैं तेरा खून पी जाऊंगा। दुरात्मा रावण की बात सुनकर सीता ने अत्यंत कुपित हो ये उत्तम वचन कहा। नीच निशाचर, अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की पत्नी और इक्ष्वाकु कुल के स्वामी महाराज दशरथ की पुत्र वधु से यह ना कहने योग्य बात कहते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गिर पड़ी। दुष्ट पापी, तुझ में क्या पराक्रम है। मेरे पतिदेव जब निकट नहीं थे तब तू उन महात्मा की दृष्टि से छिपकर चोरी चोरी मुझे हर ले गया था। तू भगवान श्री राम की समानता नहीं कर सकता। तू तो उनका दास होने योग्य भी नहीं है। श्री रघुनाथ जी सर्वथा अजय, सत्यवासी, शूरवीर और युद्ध के अभिलाषी एवं प्रशंसक है।
जनक नंदिनी के ऐसा कठोर बात कहने पर दशमुख रावण चिंता में लगी हुई आग की भांति सहसा क्रोध से जल उठा और अपनी क्रूर आंखें फाड़ फाड़ कर दिखता हुआ दाहिना मुख का तान कर मिथिलेश कुमारी को मारने के लिए तैयार हो गया। ये देख उस समय वहाँ खड़ी हुई स्त्रियाँ हाहाकार करने लगी। इतने ही में उन स्त्रियों के बीच से उस दुरात्मा की सुंदरी भार्या मंदोदरी झपट कर आगे आई और उसने रावण को ऐसा करने से रोका। साथ ही उस काम पीड़ित निशाचर से मधुर वाणी में कहा, महेंद्र के समान पराक्रमी राक्षस राज, सीता से तुम्हें क्या काम है? आज मेरे साथ रमण करो। जनकनंदिनी, सीता मुझसे अधिक सुंदरी नहीं है। प्रभु देवताओं, गंधर्वों और यक्षों की कन्याएं हैं, इनके साथ रमण करो। सीता को लेकर क्या करोगे? तदनंतर वे सब स्त्रियां मिलकर उस महाबली निशाचर रावण को सहसा वहां से उठाकर अपने महल में ले गई। दशमुख रावण के चले जाने पर विकराल मुख वाली राक्षसी अत्यंत दारुण क्रूरतापूर्ण वचनों द्वारा सीता को डराने धमकाने लगी, परंतु जानकी ने उनकी बातों को तिनके के समान तुच्छ समझा। उनका सारा गर्जन तर्जन सीता के पास पहुंचकर व्यर्थ हो गया। इस प्रकार गर्जना और सारी चेष्टाओं के व्यर्थ हो जाने पर उन मांस भक्षिणी राक्षसियों ने रावण के पास जाकर उसे सीता का महान निश्चय कह सुनाया। फिर वे सबके सब उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दे हताश तथा उद्योग शून्य हो निद्रा के वशीभूत हो सो गए। उन सब के सो जाने पर पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता जी करुणापूर्वक विलाप कर अत्यंत दीन और दुखी हो शोक करने लगी। उन राक्षसियों के बीच में त्रिजटा नाम वाली राक्षसी उठी और अन्य निशाचरों से इस प्रकार बोली, अरे तुम सब अपने आप को ही जल्दी जल्दी खा जाओ, कजरारे नेत्र वाली सीता को नहीं। ये राजा दशरथ की पुत्रवधू और जनक की लाडली सती सावित्री सीता इस योग्य नहीं है। आज अभी मैंने बड़ा भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला स्वप्न देखा है। वो राक्षसों के विनाश तथा इन सीता देवी के पति की विजय का सूचक है। वे सीता ही श्री रघुनाथ जी के रोष से हमारी और इन सब राक्षसियों की रक्षा करने में समर्थ हैं। अतः हम लोग विद्यानंदिनी से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करें, यही मुझे अच्छा लगता है। यदि किसी दुखिनी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है तो वो अनेक विद्य दुखों से छूटकर परम उत्तम सुख पाती है। राक्षसियों, केवल प्रणाम करने मात्र से मिथिलेश कुमारी जानकी प्रसन्न हो जाएगी और ये महान भय से मेरी रक्षा करेगी। तब लज्जावती बाला सीता पति की विजय की संभावना से प्रसन्न हो बोली, यदि यह बात सच होगी तो मैं अवश्य तुम लोगों की रक्षा करूंगी। कुछ विश्राम के पश्चात मैं सीता की वैसी दारुण दशा देखकर बड़ी चिंता में पड़ गया। मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर मैंने जानकी जी के साथ वार्तालाप करने के लिए एक उपाय सोचा। पहले मैंने इक्ष्वाकु वंश की प्रशंसा की। राजस्य की स्तुति से विभूषित मेरी ये वाणी सुनकर देवी सीता के नेत्रों में आंसू भर आया और वे मुझसे बोली, कपिश्रेष्ठ, तुम कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है? यहाँ कैसे आए हो? और भगवान श्री राम के साथ तुम्हारा कैसा प्रेम है, ये सब मुझे बताओ। उनका वो वचन सुनकर मैंने भी कहा, देवी, तुम्हारे पतिदेव श्री राम के सहायक एक भयंकर पराक्रमी बाल विक्रम से संपन्न महाबली वानरराज हैं, जिनका नाम सुग्रीव है। उन्हीं का मुझे सेवक समझो। मेरा नाम हनुमान है। अनायास महान कर्म करने वाले तुम्हारे पति श्री राम ने भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यशस्विनी पुरुष सिंह दशरथ नंदन साक्षात श्रीमान राम ने पहचान के लिए ये अंगूठी तुम्हें दी है। देवी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप कहें तो मैं अभी आपको श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचा दूं। इस विषय में आपका क्या उत्तर है? मेरी ये बात सुनकर और सोच समझ कर जनक नंदिनी सीता ने कहा, मेरी इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी रावण का संहार करके मुझे यहाँ से ले चले। तब मैंने उन सती सावित्री देवी आर्या सीता को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कोई ऐसी पहचान मांगी जो श्री रघुनाथ जी के मन को आनंद प्रदान करने वाली हो। मेरे मांगने पर सीता जी ने कहा, लो, ये उत्तम चूड़ामणि है, इसे पाकर माँ बहू श्री राम तुम्हारा विशेष आदर करेंगे। ऐसा कहकर सुंदरी सीता ने मुझे वो परम उत्तम चूड़ामणि दी और अत्यंत उद्विग्न होकर वाणी द्वारा अपना संदेश कहा। तब मणि मन यहाँ आने के लिए उत्सुक हो
एकाग्रचित्त होकर मैंने राजकुमारी सीता को प्रणाम किया और उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। उस समय उन्होंने मन से कुछ निश्चय करके पुनः मुझे उत्तर दिया, हनुमान, तुम श्री रघुनाथ जी को मेरा सारा वृत्तांत सुनाना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे सुग्रीव सहित वे दोनों वीर बंधु श्री राम लक्ष्मण मेरा हाल सुनते ही अविलंब यहाँ आ जाएं। यदि इसका विपरीत हुआ तो 2 महीने तक मेरा जीवन और शेष है। उसके बाद श्री रघुनाथ जी मुझे नहीं देख सकेंगे, मैं अनाथ की भांति मर जाऊंगी, यानी रावण मुझे मार देगा। उनका ये करुणाजनक वचन सुनकर राक्षसी के प्रति मेरा क्रोध बढ़ गया। फिर मैंने शेष बचे हुए भावी कार्य पर विचार किया। तदनंतर मेरा शरीर बढ़ने लगा और तत्काल पर्वतों के समान हो गया। मैंने युद्ध की इच्छा से रावण के उस वन को उजाड़ना आरंभ किया जहाँ के पशु और पक्षी घबराए और डरे हुए थे। उस उजड़े हुए वनखंड को वहाँ सोकर उठी हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों ने देखा। उस वन में मुझे देखकर वे सब इधर से उधर जुट गई और तुरंत रावण के पास जाकर उन्होंने वन विध्वंस का सारा समाचार कहा। महाबली राक्षस राज, एक दुरात्मा वानर ने आपके बल पराक्रम को कुछ भी न समझकर इस दुर्गम प्रमदा वन को उजाड़ डाला है। महाराज, वो उसकी दुर्बुद्धि ही है जो उसने आपका अपराध किया। आप शीघ्र ही उसके वध की आज्ञा दें जिससे वो फिर बचकर चला ना जाए। ये सुनकर राक्षसराज ने अपने मन के अनुकूल चलने वाले किंकर नामक राक्षसों को भेजा जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन था। वे हाथों में शूल और मुद्दर लेकर आए थे। उनकी संख्या 80,000 थी, परंतु मैंने उन वन प्रांत में एक परिख से ही उन सब का संहार कर डाला। उनमें जो मरने से बच गए वे जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए भाग गए। उन्होंने रावण को मेरे द्वारा सारी सेना के मारे जाने का समाचार बताया। तत्पश्चात मेरे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ और मैंने क्रोधपूर्वक वहाँ के उत्तम चैत्यप्रसाद को, जो लंका का सबसे सुंदर भवन था तथा जिसमें 100 खंभे लगे हुए थे, वहाँ के राक्षसों का संहार करके तोड़फोड़ डाला। तब रावण ने घोर रूप वाले भयानक राक्षसों के साथ, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, प्रस्थ के बेटे जाम्बू माली को युद्ध के लिए भेजा। वो राक्षस बड़ा बलवान और युद्ध की कला में कुशल था, तो भी मैंने अत्यंत घोर परीख से मारकर सेवकों सहित उससे काल के काल में डाल दिया। ये सुनकर राक्षस राज रावण ने पैदल सेना के साथ अपने मंत्री के पुत्र को भेजा जो बड़े बलवान थे, किंतु मैंने परीख से ही उन सबको यमलोक भेज दिया। समरंग में शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मंत्री कुमार को मारा गया सुनकर रावण ने 5 शूर सेनापतियों को भेजा मेरे पास। उन सबको भी मैंने सेना सहित मौत के घाट उतार दिया। तब दशमुख रावण ने अपने पुत्र महाबली अक्षय कुमार को बहुसंख्यक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजा। मंदोदरी का वो पुत्र युद्ध की कला में बड़ा प्रवीण था। वो आकाश में उड़ रहा था। उसी समय मैंने सहसा उसके दोनों पैर पकड़ लिए और 100 बार घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। इस तरह वहाँ पड़े हुए कुमार अक्षय को मैंने पीस डाला। अक्षय कुमार युद्ध भूमि में आया और मारा गया। ये सुनकर दशमुख रावण ने अत्यंत कुपित हो अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को, जो बड़ा ही रण दुर्मद और बलवान था, उसे भेजा। उसके साथ आई हुई सारी सेना को और उस राक्षस शिरोमणि को भी युद्ध में हतोत्साह करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तो दोस्तों, ये सब शॉर्टकट में सुना रहे हनुमान जी, लेकिन मैंने पिछले वीडियो पे पढ़ा है डिटेल में। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के नीचे चैनल के नेम है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे। रावण ने इस महाबली महाबाहु वीर को, तो अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। महाबली वीर को अनेक मददपत्र वीरों के साथ बड़े विश्वास से भेजा था। इंद्रजीत ने देखा मेरी सारी सेना कुचल डाली गई, तब उसने समझ लिया कि इस वानर का सामना करना असंभव है। अतः उसने बड़े वेग से ब्रह्मास्त्र चलाकर मुझे बांध लिया। फिर तो वहाँ राक्षसों ने मुझे रस्सियों से भी बांधा। वो ब्रह्मास्त्र नहीं था, वो एक स्पेशल अस्त्र था, दिव्यास्त्र, जिससे हनुमान जी बन गए। इस तरह मुझे पकड़कर वे सब रावण के समीप ले आए। दुरात्मा रावण ने मुझे देखकर वार्तालाप आरंभ किया और पूछा, तू लंका में क्यों आया तथा राक्षसों का वध तूने क्यों किया? मैंने यहाँ उत्तर दिया, ये सब कुछ मैंने सीता जी के लिए किया है। प्रभु जनकनंदिनी के दर्शन की इच्छा से ही मैं तुम्हारे महल में आया हूँ। मैं वायुदेव का औरस पुत्र हूँ, जाति का वानर हूँ और हनुमान मेरा नाम है। मुझे श्री रामचंद्र जी का दूत और सुग्रीव का मंत्री समझो। श्री रामचंद्र जी का दूत कार्य करने के लिए ही मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ।
तुम मेरे स्वामी का संदेश जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनो। राक्षस राज वानरराज सुग्रीव ने तुमसे एकाग्रतापूर्वक जो बात कही है उस पर ध्यान दो। महाभाग सुग्रीव ने तुम्हारी कुशल पूछी है और तुम्हें सुनाने के लिए ये धर्म, अर्थ और काम से युक्त हितकर तथा लाभदायक बात कही है। जब मैं बहुसंख्यक वृक्ष से हरे भरे ऋषिमुख पर्वत पर निवास करता था, उन दिनों रण में महान पराक्रम प्रकट करने वाले श्री रघुनाथ जी ने मेरे साथ मित्रता स्थापित की थी। राजन, उन्होंने मुझे बताया कि राक्षस रावण ने मेरी पत्नी को हर लिया। उसी के उद्धार के कार्य में सहायता करने के लिए तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। बाली ने जिनका राज्य छीन लिया था, उस सुग्रीव के साथ अर्थात मेरे साथ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। श्री रघुनाथ जी ने युद्ध स्थल में एक ही बाण से बाली को मारकर सुग्रीव को यानी मुझको उछलने कूदने वाले वानरों का महाराज बना दिया। यानी सुग्रीव की बात कर रहे हैं वो, जिस तरह से राम और सुग्रीव का मित्रता हुआ था वो बता रहे हैं। अतः हम लोगों को संपूर्ण हृदय से उनकी सहायता करनी है, यही सोचकर सुग्रीव ने धर्मानुसार मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उनका कहना है कि तुम तुरंत सीता को ले आओ और जब तक वीर वानर तुम्हारी सेना का संहार नहीं करते तभी तक उन्हें श्री रघुनाथ जी को सौंप दो। कौन ऐसा वीर है जिसे वानरों का ये प्रभाव पहले से ही ज्ञात नहीं है? ये वही वानर है जो युद्ध के लिए नियंत्रित होकर देवताओं के पास भी उनकी सहायता के लिए जाते हैं। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने तुमसे संदेश कहा है। मेरे इतना कहते ही रावण ने रुष्ट होकर मुझे इस तरह देखा मानो अपनी दृष्टि से मुझे दग्ध कर डालेगा। भयंकर कर्म करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण ने मेरे प्रभाव को न जानकर अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि इस वानर का वध कर दिया जाए, यानी हनुमान जी का वध कर दिया जाए। तब उसके परम बुद्धिमान भाई विभीषण ने मेरे लिए राक्षस राज रावण से प्रार्थना करते हुए कहा, राक्षस शिरोमणि, ऐसा करना उचित नहीं है। आप अपने इस निश्चय को त्याग दीजिए। आपकी दृष्टि इस समय राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर जा रही है। राक्षस राज, राजनीति संबंधित शास्त्रों में कहीं भी दूत के वध का विधान नहीं है। दूत तो वही कहता है जैसा कहने के लिए उसे बताया गया होता है। उसका कर्तव्य है कि वो अपने स्वामी के अभिप्राय का ज्ञान करा दे। अनुपम पराक्रमी वीर दूत का मान अपराध होने पर भी शास्त्र में उसके वध का दंड नहीं देखा गया है। उसके किसी अंग को विकृत कर देने मात्र ही बताया गया है। विभीषण के ऐसा कहने पर रावण ने उन राक्षसों को आज्ञा दी, अच्छा तो आज इसकी ये पूंछ जला दो। उसकी ये आज्ञा सुनकर राक्षसों ने मेरी पूंछ में सब ओर से सुतरी की रस्सियाँ और रेशमी और सूती कपड़े लपेट दिए। तो दोस्तों, रावण की लंका सोने की नहीं थी, ठीक है। ये इसके बारे में मैंने पढ़ा है, वीडियो भी बनाया है। सोने की नहीं थी, कहीं एक जगह सोना रखा गया था और बहुत सारे चांदी तांबे भी रखे गए थे। इसीलिए लोगों ने बात फैलाई कि रावण की लंका सोने की थी, लेकिन सोने की नहीं थी। इस प्रकार बांध देने के पश्चात उन प्रचंड पराक्रमी राक्षसों ने काठ के डंडों और मुक्कों से मारते हुए मेरी पूंछ में आग लगा दी। मैं दिन में लंकापुरी को अच्छी तरह देखना चाहता था, इसलिए राक्षसों द्वारा बहुत सी रस्सियों के बांधे और कसे जाने पर भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। तत्पश्चात नगर द्वार पर आकर वे शूरवीर राक्षस पूंछ में लगी हुई आग से घिरे और बंधे हुए मुझको सड़कों पर घुमाते हुए सब और मेरे अपराध की घोषणा करने लगे। इतने में अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके मैंने अपने आप को उस बंधन से छुड़ा लिया और फिर स्वाभाविक रूप में आकर मैं वहाँ खड़ा हो गया। फिर फाटक पर रखे हुए एक लोहे के परिघ को उठाकर मैंने उन सब राक्षसों को मार डाला। इसके बाद बड़े वेग से कूदकर उस नगर द्वार पर चढ़ गया। तत्पश्चात समस्त प्रजा को दग्ध करने वाली प्रलय अग्नि के समान मैं बिना किसी घबराहट के अट्टालिका और गोपुर सहित उस पुरी को अपनी जलती हुई पूंछ की आग में जलाने लगा। फिर मैंने सोचा, लंका का कोई भी स्थान ऐसा नहीं दिखाई देता जो जला हुआ ना हो। सारी नगरी जलकर भस्म हो गई है, अतः अवश्य ही जानकी जी भी नष्ट हो गई होंगी। इसमें संदेह नहीं कि लंका को जलाते जलाते मैंने सीता जी को भी जला दिया और इस प्रकार भगवान श्री राम के इस महान कार्य को मैंने निष्फल कर दिया। इस तरह दुखी होकर मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। इतने ही में आश्चर्ययुक्त वृत्तांत का वर्णन करने वाले चरणों के शुभ अक्षरों से विभूषित ये वाणी मेरे कानों में पड़ी कि जानकी जी इस आग से नहीं जली है। उस अद्भुत वाणी को सुनकर मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, शुभ शकुनों से भी यही जान पड़ता है कि जानकी जी जली नहीं है, क्योंकि पूंछ में आग लग जाने पर भी अग्निदेव मुझे जला नहीं रही है। मेरे हृदय में महान हर्ष भरा हुआ है और उत्तम सुगंध से युक्त मनमंद वायु चल रही है।
जिनके फलों का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। उन उत्तम सगुणों, महान गुणशाली कारणों और ऋषियों की प्रत्यक्ष देखी हुई बातों से भी सीता के सकुशल होने का विश्वास करके मेरा मन हर्ष में भर गया। तत्पश्चात मैंने पुनः विद्यानंदिनी का दर्शन किया और फिर उनसे विदा लेकर मैं अरिष्ट पर्वत पर आ गया। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा से मैंने दोबारा आकाश में छलांग मारी। तत्पश्चात वायु, चंद्रमा, सूर्य, सिद्ध और गंधर्वों से सेवित मार्ग का आश्रय ले यहाँ पहुँचकर मैंने आप लोगों का दर्शन किया है। श्री रामचंद्र जी की कृपा और आप लोगों के प्रभाव से मैंने सुग्रीव के कार्य की सिद्धि के लिए सब कुछ किया है। ये सारा कार्य मैंने यहाँ यथोचित रूप से संपन्न किया है। जो कार्य नहीं किया अथवा जो शेष रह गया है वो सब आप लोग पूर्ण करें। नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी का सीता की दुरावस्था बताकर वानरों को लंका पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करना। यह सब वृत्तांत बताकर पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः उत्तम बातें कहनी आरंभ की। कपिवरों, श्री रामचंद्र जी का उद्योग और सुग्रीव का उत्साह सफल हुआ। सीता जी का उत्तमशील स्वभाव देखकर मेरा मन अत्यंत संतुष्ट हुआ है। वानर शिरोमणियों, जिस नारी का शील स्वभाव आर्य सीता के समान होगा वो अपने तपस्या से संपूर्ण लोगों को धारण कर सकती है अथवा कुपित होने पर तीनों लोगों को जला सकती है। राक्षस राज रावण सर्वथा महान तपोबल से संपन्न जान पड़ता है। जिसका अंग सीता का स्पर्श करते समय उनकी तपस्या से नष्ट नहीं हो गया, हाथ से छू जाने पर आग की लपट भी वो काम नहीं कर सकती जो क्रोध दिलाने पर जनकनंदिनी सीता कर सकती है। इस कार्य में मुझे जहाँ तक सफलता मिली है वो सब इस रूप में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जाम्बन आदि सभी महाकपियों की सम्मति लेकर हम सीता को रावण के कारावास से लौटाकर सीता के साथी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का दर्शन करें, यही न्याय संगत जान पड़ता है। मैं अकेला ही राक्षस गणों सहित संपूर्ण लंकापुरी का वेगपूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर, बलवान, शुद्धात्मा, शक्तिशाली और विजय विलासी वानरों की सहायता मिल जाए तब तो क्या कहना है। युद्ध में सेना, अग्रगामी सैनिक, पुत्र और सगे भाइयों से रावण का तो मैं ही वध कर डालूंगा। यद्यपि इंद्रजीत के ब्रह्म अस्त्र, रौद्र, वायव्य तथा वरुण आदि अस्त्र युद्ध में दुर्लभ होते हैं, दुर्लक्ष्य होते हैं, किसी की दृष्टि में नहीं आते हैं, तथापि मैं ब्रह्मा जी के वरदान से उनका निवारण कर दूंगा और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। यदि आप लोगों की आज्ञा मिल जाए तो मेरा पराक्रम रावण को कुंठित कर देगा। मेरे द्वारा लगातार बरसाए जाने वाले पत्थरों की अनुपम वृष्टि रणभूमि में देवताओं को भी मौत के घाट उतार देगी। तो दोस्तों, हनुमान जी अपने साथ अस्त्र या गदा नहीं रखते थे। ये एक झूठी कहानी के हनुमान जी अस्त्र रखते थे। हनुमान जी एक वानर थे, ठीक है। वो अपने साथ हथियार नहीं रख सकते। लात मारना, मुक्का मारना, पंजा मारना, नाखूनों से खरोचना, दांत से काटना, यही उनके अस्त्र थे। फिर उन निशाचरों की तो बात ही क्या है। आप लोगों की आज्ञा ना होने के कारण ही मेरा पुरुषार्थ मुझे रोक रहा है। समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ जाए और मंदराचल अपनी स्थान से हट जाए, परंतु समरांगन में शत्रु की सेना जामवंत को विचलित कर दे, ये कभी संभव नहीं है। संपूर्ण राक्षसों और उनके पूर्वजों को भी यमलोक पहुँचाने के लिए बाली के वीर पुत्र कपिश्रेष्ठ अंगद अकेले ही काफ़ी हैं। वानरवीर महात्मा नील के महान वेग से मंदराचल भी वितीर्ण हो सकता है। फिर युद्ध में राक्षसों का नाश करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। उस समय सभी वानर पहाड़ उठा सकते थे, नील भी। तुम सबके सब बताओ तो सही, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग और पक्षियों में भी कौन ऐसा वीर है जो मेंद और द्वित के साथ लोहा ले सके। वे दोनों वानर शिरोमणि महान वेगशाली तथा अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। समरांगन में इन दोनों का सामना करने वाले मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मैंने अकेले ही लंकावासियों को मार गिराया, नगर में आग लगा दी और सारी पुरी को जलाकर भस्म कर दिया। इतना ही नहीं, वहाँ की सब सड़कों पर मैंने अपने नाम का डंका पीट दिया। अत्यंत बलशाली श्री राम और महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित सारा राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास और वायु देवता का पुत्र हूँ। हनुमान मेरा नाम है। इस प्रकार सर्वत्र अपने नाम की घोषणा कर दी है। दुरात्मा रावण की अशोक वाटिका के मध्य भाग में एक अशोक वृक्ष के नीचे साध्वी सीता बड़ी दयनीय अवस्था में रहती है। राक्षसियों से घिरी हुई होने के कारण वे शोक संताप से दुर्बल होती जा रही है। बादलों की पंक्तियों से घिरी हुई चंद्रलेखा की भांति श्रीहीन हो गई है। सुंदर कटिप्रदेश वाली विद्यानंदिनी जानकी पतिव्रता है।
वे बल के घमंड में भरे रहकर रावण को कुछ भी नहीं समझती है तो भी उसी की कैद में पड़ी है। कल्याणी सीता श्री राम में संपूर्ण हृदय से अनुरक्त है। जैसे साची देवराज इंद्र में अनन्य प्रेम रखती है, उसी प्रकार सीता का चित्त अनन्य भाव से श्री राम के ही चिंतन में लगा हुआ है। वे एक ही साड़ी पहने धूलि दूषित हो रही है, राक्षसियों के बीच में रहती है और उन्हें बार बार उनकी डांट फटकार सुनाई पड़ती है। इस अवस्था में कुरूप राक्षसियों से घिरी हुई सीता को मैंने प्रमदा वन में देखा है। वे एक ही बैनी धारण किए दीन भाव से केवल अपने पतिदेव के चिंतन में लगी रहती है। वे नीचे भूमि पर सोती है। हेमंत ऋतु में कमलिनी की भांति उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वे मरने का निश्चय किए बैठी है। उस मृगनयनी सीता को मैंने बड़ी कठिनाई से किसी तरह अपना विश्वास दिलाया, तब उनसे बातचीत का अवसर मिला और सारी बातें मैं उनके समक्ष रख सका। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता की बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। सीता जी में सुदृढ़ सदाचार विद्यमान है। अपने पति के प्रति उनके हृदय में उत्तम भक्ति है। सीता स्वयं ही जो रावण को नहीं मार डालती है, इससे जान पड़ता है कि दशमुख रावण महात्मा है। तपोबल से संपन्न होने के कारण शाप पाने के अयोग्य है, तथापि सीताहरण के पाप से वो नष्ट प्राय ही है। श्री रामचंद्र जी उसके वध में केवल निमित्त मात्र होंगे। भगवती सीता एक तो स्वभाव से ही दुबली पतली है, दूसरी श्री रामचंद्र जी के वियोग से और भी कृश हो गई है। जैसे प्रतिपदा के दिन श्रद्धा करने वाले विद्यार्थी की विद्या क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार उनका शरीर भी अत्यंत दुर्बल हो गया है। इस प्रकार महाभागा सीता सदा शोक में डूबी रहती है। अतः इस समय जो प्रतिकार करना हो वो सब आप लोग करें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, अंगद का लंका को जीत कर सीता को ले आने का उत्साहपूर्ण विचार और जामवंत के द्वारा उनका निवारण। हनुमान जी की ये बात सुनकर बालीपुत्र अंगद ने कहा, अश्विनी कुमारों के ये पुत्र मेंद और द्वित दोनों वानर अत्यंत वेगशाली और बलवान हैं। पूर्वकाल में ब्रह्मा जी का वर मिलने से इनका अभिमान बढ़ गया और ये बड़े घमंड में भर गए हैं। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों का मान रखने के लिए पहले इन दोनों को ये अनुपम वरदान दिया है कि तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता। उस वर के अभिमान से मत हो इन दोनों महाबली वीरों ने देवताओं की विशाल सेना को मत कर अमृत पी लिया था। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि महाभारत के जो बलवान बलदेव थे यानी बलराम थे, कृष्ण के बड़े भाई, उसने द्वित को मार दिया था। ये झूठी कहानी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी का वरदान है, मेंद और द्वित को कोई मार नहीं सकता। तो ये फेक स्टोरी है। और आप लोगों ने सुना होगा कि शेषनाग दुनिया को पकड़े हुए हैं, धारण किए हुए, ये भी झूठी कहानी है, ठीक है। शेषनाग पृथ्वी को कोई पकड़ नहीं सकता। पृथ्वी का भार उठा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी को उठा के रखे हैं। भार उठा रहे का मतलब ये है कि जिम्मेदारी उठा रहे हैं। अगर कोई इंसान ये कहता है कि देखो वो इंसान गुस्से से आग बबूला हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना शरीर छोड़ दिया और बबूला का रूप बना लिया और आग लगा ली। इसका मतलब ये है कि वो कुछ और कह रहे हैं। उसी तरह से भार उठाने का मतलब है जिम्मेदारी उठाना, ना कि पृथ्वी को उठा के रखना। तो लोगों ने ऐसे बहुत सारे मनगढ़ को बातें बना दी है। यही दोनों यदि क्रोध में भर जाए तो हाथी घोड़े और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकते हैं, भले ही सब और वानर बैठे रहें। मैं अकेला ही राक्षस गणों से संपूर्ण लंकापुरी का वेगपूर्वक विध्वंस करने और महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्र को जानने वाले आप जैसे वीर बलवान शुद्धात्मा शक्तिशाली और विजय विलासी वानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। वायुपुत्र हनुमान जी ने अकेले जाकर अपने पराक्रम से ही लंका को फूंक डाला। ये बात हम सब लोगों ने सुन ही ली। आप जैसे ख्यातनामा पुरुषार्थ वीरों के रहते हुए मुझे भगवान श्री राम के सामने ये निवेदन करना उचित नहीं जान पड़ता है कि हमने सीता देवी का दर्शन तो किया किंतु उन्हें ला नहीं सके। वानर शिरोमणि देवताओं और दैत्यों सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो दूर तक की छलांग मारने और पराक्रम दिखाने में आप लोगों की समानता कर सके। अतः निशाचर समुदाय सहित लंका को जीतकर युद्ध में रावण का वध करके सीता को साथ ले सफल मनोरथ एवं प्रसन्नचित होकर
हम लोग श्री रामचंद्र जी के पास चले। जब हनुमान जी ने राक्षसों के प्रमुख वीरों को मार डाला है, ऐसी परिस्थिति में हमारा इसके सिवा और क्या कर्तव्य हो सकता है कि हम जनक सीता को साथ लेकर ही चलें। कभी बरो हम जनक किशोरी को ले चल कर श्री राम और लक्ष्मण के बीच में खड़ी कर दे। किष्किंधा में जुटे हुए उन सब वानरों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। हम लोग ही लंका में चलकर वहाँ के मुख्य मुख्य राक्षसों का वध कर डालें। उसके बाद लौटकर श्री राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीव का दर्शन करें। अंगद का ऐसा संकल्प जानकर वानर भालुओं में श्रेष्ठ और अर्थ तत्वों के ज्ञाता जामवंत ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह सार्थक बात कही। महाकपे, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तथापि इस समय जो कुछ कह रहे हो यह बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि वानरराज सुग्रीव तथा परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने हमें उत्तम दक्षिण दिशा में केवल सीता को खोजने के लिए आज्ञा दी है, साथ ले आने की नहीं। यदि हम लोग किसी तरह सीता को जीत कर उनके पास ले भी चले तो निश्चय श्री राम अपने कुल के व्यवहार का स्मरण करते हुए हमारे इस कार्य को पसंद नहीं करेंगे। राजा श्री राम ने सभी प्रमुख वानर वीरों के सामने स्वयं ही सीता को जीत लाने की प्रतिज्ञा की है, उसे वे मिथ्या कैसे करेंगे। अतः वानर शिरोमणि, ऐसी अवस्था में हमारा किया कराया कार्य निष्फल हो जाएगा। भगवान श्री राम को संतोष भी नहीं होगा और हमारा पराक्रम दिखाना भी व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए हम सब लोग इस कार्य की सूचना देने के लिए वहीं चले जहां लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम और महातेजस्वी सुग्रीव विद्यमान है। राजकुमार, तुम जैसा देखते और सोचते हो ये विचार हम लोगों के योग्य ही है। हम इसे ना कर सके ऐसी बात नहीं है, तथापि इस विषय में भगवान श्री राम का जैसा निश्चय हो उसी के अनुसार तुम्हें कार्य सिद्धि पर दृष्टि रखनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, वानरों का मधुबन में जाकर वहाँ के मधु और फलों का मनमाना उपभोग करना और वन रक्षकों को घसीटना। मतलब वन में जाकर खुशी के मारे वो लोग सभी फलों को खा रहे हैं, फेंक रहे हैं, क्योंकि सीता मिल गई है इस खुशी में। और जो वन के रक्षक थे उनको भी घसीटने लगे। तदनंतर अंगद आदि सभी वीर वानरों और महाकपि हनुमान ने भी जामवंत की बात मान ली, क्योंकि वो वानर थे, वो अपने स्वभाव से मजबूर थे। फिर वे सब श्रेष्ठ वानर पवन पुत्र हनुमान को आगे करके मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए महेंद्र गिरी के शिखर से उछलते कूदते चल दिए। वे मेरू पर्वत के समान विशालकाय और बड़े बड़े मनमद्दक गजराज्यों के समान महाबली वानर आकाश को आच्छादित करते हुए से जा रहे थे। मतलब उस समय के सभी राक्षस वानर सभी पहाड़ उठा सकते थे। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर पे पढ़ा है और रामायण पढ़ने पर भी पता चलेगा। उस समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यंत वेगशाली महाबली बुद्धिमान हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और अपलग नेत्रों से उनकी ओर इस तरह देख रहे थे मानो अपनी दृष्टियों द्वारा ही उन्हें धो रहे हों, क्योंकि सभी देवताओं के पुत्र थे। श्री रघुनाथ जी के कार्य की सिद्धि करने का उत्तम यश पाकर उन वानरों का मनोरथ सफल हो गया था। उस कार्य की सिद्धि हो जाने से उनका उत्साह बढ़ गया था। वे सभी भगवान श्री राम को प्रिय संवाद सुनाने के लिए उत्सुक थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करते थे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का पराभव हो ऐसा सब ने निश्चय कर लिया था, तथा वे सबके सब मनुष्य वीर थे। आकाश में छलांग मारते हुए वे वनवासी वानर सैकड़ों वृक्षों से भरे हुए एक सुंदर वन में जा पहुँचे, जो नंदन वन के समान मनोहर था। उसका नाम मधुबन था। सुग्रीव का वो मधुबन सर्वथा सुरक्षित था। समस्त प्राणियों में से कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसे देखकर सभी प्राणियों का मन लुभ जाता था। कपिश्रेष्ठ महात्मा सुग्रीव के मामा महावीर दधिमुख नामक वानर सदा उस वन की रक्षा करते थे। वानरराज सुग्रीव के उस मनोरम महावन के पास पहुंचकर वे सभी वानर वहाँ का मधु पीने और फल खाने आदि के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए। तब हर्ष से भरे हुए तथा मधु के समान पिंगल बनने वाले उन वानरों ने उस महान मधुबन को देखकर कुमार अंगद से मधुपान करने की इच्छा मांगी। उस समय कुमार अंगद ने जामवंत आदि बड़े बड़े वानरों की अनुमति लेकर उन सबको मधु पीने की आज्ञा दे दी। बुद्धिमान बालीपुत्र राजकुमार अंगद की आज्ञा पाकर वे वानरों के झुंड से भरे हुए वृक्ष पर चढ़ गए। वहाँ के सुगंधित फल मूलों का भक्षण करते हुए उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी मत से उन्मत्त हो गए
युवराज की अनुमति मिल जाने से सभी वानरों को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंदमग्न होकर इधर उधर नाचने लगे। कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई नमस्कार करते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर जोर से चलते, कोई उछलते कूदते और कोई प्रलाप करते थे। क्योंकि सब वानर थे, वानर स्वभाव से मजबूत थे। कोई एक दूसरे के पास जाकर मिलते, कोई आपस में विवाद करते, कोई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ जाते और कोई वृक्षों की डालियों से पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। कितने ही प्रचंड वेग वाले वानर पृथ्वी से दौड़कर बड़े बड़े वृक्ष की चोटियों तक पहुंच जाते थे। कोई गाता तो कोई दूसरा उसके पास हंसता हुआ जाता था। कोई हंसते हुए के पास जोरियों से रोता हुआ पहुंचता था। कोई दूसरे को पीड़ा देता, कोई दूसरे उसके पास बड़े जोर से गर्जना करता हुआ आता था। इस प्रकार सब वो सारी वानर सेना मदोन्मत्त होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रही थी। वानरों के उस समुदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो मतवाला ना हो गया हो और कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्द से भरकर ना हो गया हो। तदनंतर मधुबन में के फल मूल आदि का भक्षण होता और वहाँ के वृक्षों के पत्तों और फूलों को नष्ट किया जाता देख दधिमुख नामक वानर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन वानरों को वैसा करने से रोका जिन पर अधिक नशा चढ़ गया था। उन बड़े बड़े वानरों ने वन की रक्षा करने वाले उस वृद्ध वानरवीर को उल्टे डांट बतानी शुरू की। तथापि उग्र तेजस्वी दधिमुख ने पुनः उन वानरों से वन की रक्षा करने का विचार किया। उन्होंने निर्भय होकर किन्हीं किन्हीं को कड़ी बातें सुनाई, कितनों को थप्पड़ से मारा, बहुतरे के साथ भिड़कर झगड़ा किया और किन्हीं के प्रति शांतपूर्ण उपाय से ही काम लिया। मद के कारण उनके वेग को रोकना असंभव हो गया था। उस वानरों को जब दधिमुख बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करने लगे तब वे सब मिलकर उन्हें बलपूर्वक इधर उधर घसीटने लगे। वानर रक्षक पर आक्रमण करने से राजदंड प्राप्त होगा उसकी और उनकी दृष्टि नहीं गई, अतः वे सब निर्भय होकर उन्हें इधर उधर खींचने लगे। मद के प्रभाव से वे वानर कपिवर दधिमुख को नखों से बगोटने, दांतों से काटने और थप्पड़ों और लातों से मार मार कर अधमरा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने उस विशाल वन को सब ओर से फल आदि से शून्य कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर, वानरों द्वारा मधुबन के रक्षकों और दधिमुख का पराभव तथा सेवकों से ही दधिमुख का सुग्रीव के पास जाना। उस समय वानर शिरोमणि कपिवर हनुमान ने अपने साथियों से कहा, वानरों, तुम सब लोग वेखट के मधु का पान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर वानर प्रवर अंगद ने भी प्रसन्नचित होकर कहा, वानरगण अपनी इच्छा के अनुसार मधुपान करें। हनुमान जी इस प्रकार कार्य सिद्ध करके लौटे हैं, अतः इनकी बात स्वीकार करने के योग्य ना हो तो भी मुझे अवश्य माननी चाहिए। फिर ऐसी बात के लिए तो कहना ही क्या है। अंगद के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर हर्ष से खिल उठे और साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। वानर शिरोमणि अंगद को प्रशंसा करके वे सब वानर जहाँ मधुबन था उस मार्ग पर उसी तरह दौड़ गए जैसे नदी के जल का वेग तटवर्ती वृक्ष की ओर जाता है। मिथिलेश कुमारी सीता को हनुमान जी तो देख कर आए थे और अन्य वानरों ने उन्हीं के मुख से ये सुन लिया था कि वे लंका में हैं, अतः उन सब का उत्साह बड़ा हुआ था। उधर युवराज अंगद का आदेश भी मिल गया था, इसीलिए वे सामर्थ्यशाली सभी वानर वन रक्षकों पर पूरी शक्ति से आक्रमण करके मधुबन में घुस गए और वहाँ इच्छानुसार मधु पीने और रसीले फल खाने लगे। रोकने के लिए अपने पास आए हुए रक्षकों को वे सब वानर सैकड़ों की संख्या में जुटकर उछल कर मारते थे और मधुबन के मधु पीने और फल खाने में लगे हुए थे। कितने ही वानर झुंड के झुंड एकत्र हो वहाँ अपनी भुजाओं द्वारा एक एक द्रोण मधु से भरे हुए छत्तों को पकड़ लेते और सरस पी जाते थे। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे सब वानर एक साथ होकर मधु के छत्तों को पीते, दूसरे वानर उस मधु को पीते और कितने ही पीकर बचे हुए मधु को फेंक देते थे। कितने ही मदमत्त होकर एक दूसरे को मोम से मारते थे और कितने ही वानर वृक्ष के नीचे डालियों पकड़कर खड़े हो गए थे। कितने ही वानर मद के कारण अत्यंत ग्लानि का अनुभव कर रहे थे। उनका वेग उन्मत्त पुरुषों के समान देखा जाता था। वे मधु पी पी कर मतवाले हो गए थे, अतः बड़े हर्ष के साथ पत्ते बिछाकर सो गए। कोई एक दूसरे पर मधु फेंकते, कोई लड़खड़ा कर गिरते, कोई गरजते, कोई हर्ष के साथ पक्षियों की भांति कलरव करते थे। मधु से मतवाले हुए कितने ही वानर पृथ्वी पर सो गए और कुछ ढीठ वानर हंसते और कुछ रोदन करते थे।
कुछ वानर दूसरा काम करके दूसरा बताते थे और कुछ उस बात का दूसरा ही अर्थ समझते थे। उन वन में जो दधिमुख के सेवक मधु की रक्षा में नियुक्त थे, वे भी उन भयंकर वानरों द्वारा रोके और पीटे जाने पर सभी दिशाओं में भाग गए। उनमें से कोई रखवालों को अंगद के दल वालों ने जमीन पर पटक कर घुटनों से खूब रगड़ा और कितनों को पैर पकड़कर आकाश में उछाल दिया था, अथवा उन्हें पीठ के बल गिराकर आकाश दिखा दिया था। वे सब सेवक अत्यंत उद्विग्न हो दधिमुख के पास जाकर बोले, प्रभु, हनुमान जी के बढ़ावा देने से उनके दल के सभी वानरों ने बलपूर्वक मधुबन का विध्वंस कर डाला। हम लोगों को गिराकर घुटनों से रगड़ा और हमें पीठ के बल पटक कर आकाश का दर्शन करा दिया। तब उस मधुबन के प्रधान रक्षक दधिमुख नामक वानर मधुबन के विध्वंस का समाचार सुनकर वहाँ कुपित हो उठे और उन वानरों को सांत्वना देते हुए बोले, आओ आओ चले इन वानरों के पास। इनका घमंड बहुत बढ़ गया है। मधुबन के उत्तम मधु को लूट कर खाने वाले इन सब को मैं बलपूर्वक रोकूंगा। दधिमुख का ये वचन सुनकर वे वीर कपिश्रेष्ठ पुनः उन्हीं के पास मधुबन को गए। इनके बीच में खड़े हुए दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर बड़े वेग से हनुमान जी के दल पर धावा किया। साथ ही वे सब वानर भी उन मधु पीने वाले वानरों पर टूट पड़े। क्रोध से भरे हुए वे वानर शिला वृक्ष और पाषाण लिए उस स्थान पर आए जहाँ वे हनुमान आदि कपिश्रेष्ठ मधु का सेवन कर रहे थे। अपने ओठों को दांतों से दबाते और क्रोधपूर्वक बार बार धमकाते हुए ये सब वानर उन वानरों को बलपूर्वक रोकने के लिए उनके पास आ पहुँचे। दधिमुख को कुपित हुआ देख हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर उस समय बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। वृक्ष लेकर आते हुए वेगशाली महाबाहु महाबली दधिमुख को कुपित हुए अंगद ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वे मधु पीकर मदान्ध हो गए थे, अतः ये मेरे नाना है ऐसा समझकर उन्होंने उन पर दया नहीं दिखाई। वे तुरंत बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक कर उन्हें रगड़ने लगे। उनकी भुजाएं, जांघें और मुंह सभी टूट फूट गए। वे खून से नहा गए और व्याकुल हो उठे। वे महावीर कपिकुंजय दधिमुख वहाँ 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। उन वानरों के हाथ से किसी तरह छुटकारा मिलने पर वानर श्रेष्ठ दधिमुख एकांत में आए और वहाँ एकत्र हुए अपने सेवकों से बोले, आओ अब वहाँ चले जहाँ हमारे स्वामी मोटी गर्दन वाले सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के साथ विराजमान हैं। राजा के पास चलकर सारा दोष अंगद के माथे मर देंगे। सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं, मेरी बात सुनकर वे इन सभी वानरों को मरवा डालेंगे। महात्मा सुग्रीव को ये मधुबन बहुत ही प्रिय है। ये उनके बाप दादों का दिव्य वन है। उसमें प्रवेश करना देवताओं के लिए भी कठिन है। मधु के लोभी इन सभी वानरों की आयु समाप्त हो चली है। सुग्रीव इन्हें कठोर दंड देकर इनके सुहृद सहित इन सब को मरवा डालेंगे। ये राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ये दुरात्मा राजद्रोही वानर वध के ही योग्य हैं। इनका वध होने पर ही मेरा अमर से जनित रोष सफल होगा। वन के रक्षकों से ऐसा कहकर उन्हें साथ ले महाबली दधिमुख सहसा उछलकर आकाश मार्ग से चले और पलक मारते मारते वे उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ बुद्धिमान सूर्यपुत्र वानरराज सुग्रीव विराजमान थे। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को दूर से ही देखकर वे आकाश से समतल भूमि पर कूद पड़े। तो वो दधिमुख कोई दूसरा दधिमुख था। उस समय उनके जो रक्षक थे, सेनापति थे, वो भी उसी नाम से ही जाने जाते थे, क्योंकि दधिमुख को तो अंगद ने पीस डाला था। वो उनके मामा थे। वन रक्षकों के समय महावीर वानर दधिमुख पृथ्वी पर उतरकर उन रक्षकों से घिरे हुए उदास मुख किए सुग्रीव के पास गए और सिर पर अंजलि बांधे उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। नेक्स्ट चैप्टर दधिमुख से मधुबन के विध्वंस का समाचार सुनकर सुग्रीव का हनुमान आदि वानरों की सफलता के विषय में अनुमान लगाना। वानर दधिमुख को माथा टेक प्रणाम करते देख वानर शिरोमणि सुग्रीव का हृदय उद्विग्न हो उठा। वे उनसे इस प्रकार बोले, उठो उठो, तुम मेरे पैरों पर कैसे पड़े हो? मैं तुम्हें आवेदन देता हूँ, तुम सच्ची बात बताओ। कहो, किसके भय से यहाँ आए हो? जो पूर्णतः हितकर बात हो उसे बताओ, क्योंकि तुम सब कुछ कहने के योग्य हो। मधुबन में कुशल तो है ना? वानर, मैं तुम्हारे मुख से ये सब सुनना चाहता हूँ। महात्मा सुग्रीव के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबुद्धिमान दधिमुख खड़े होकर बोले, राजन, आपके पिता ऋक्ष राजा ने, बाली ने और आपने भी पहले कभी जिस वन
के मनमाने उपभोग के लिए किसी को आज्ञा नहीं दी थी, उसी का हनुमान आदि वानरों ने आज नाश कर दिया। मैंने इन वन रक्षक वानरों के साथ उन सबको रोकने की बहुत चेष्टा की, तो सीता जी की खोज लगा चुके हैं। इस बात का इतना खुशी है आज सभी वानर और हनुमान में कि वो उनके वन में घुस कर तहस नहस कर रहे हैं, और जो भी उन्हें रोकने के लिए जाते हैं उन सबको मारते पीटते हैं और मार भी डालते हैं। यही बता रहे हैं सुग्रीव को। मैंने इन वन रक्षकों वानरों के साथ उन सबको रोकने की चेष्टा की, परंतु वे मुझे कुछ भी न समझकर बड़े हर्ष के साथ फल खाते और मधु पीते हैं। देव, उन हनुमान आदि वानरों ने जब मधुवन में लूट मचाना आरंभ किया, तब हमारे इन वन रक्षकों ने उन सबको रोकने की चेष्टा की, परंतु वे वानर इनको और मुझे भी कुछ भी ना गिनते हुए वहाँ के फल आदि का भक्षण कर रहे थे। दूसरे वानर वहाँ खाते पीते तो हैं ही, उनके सामने जो कुछ बच जाता उसे उठाकर फेंक देते थे, और जब हम लोग रुकते थे तब वे राव हमें टेढ़ी भौहें दिखाते थे। जब ये रक्षक उन पर अधिक कुपित हुए तब उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया। इतना ही नहीं, क्रोध से भरे हुए उन वानर पुंगवों ने इन रक्षकों को उसे वन से बाहर निकाल लिया। बाहर निकलकर उन बहुसंख्यक वीर वानरों ने क्रोध से लाल आंखें करके वन की रक्षा करने वाले इन श्रेष्ठ वानरों को धर दबाया। किन्हीं को थप्पड़ों से मारा, किन्हीं को घुटनों से रगड़ दिया, बहुतों को इच्छानुसार घसीटा और कितनों के पीठ के बल पटक कर आसमान दिखा दिया, क्योंकि वो सब वानर थे, अपने वानर जाति के कैरेक्टर से मजबूर थे। यही उनका कैरेक्टर था, वानर जैसा उछल कूद मचाना। प्रभु, आप जैसे स्वामी के रहते हुए वे शूरवीर वन रक्षक उनके द्वारा इस तरह मारे पीटे गए, और वे अपराधी वानर अपनी इच्छा के अनुसार सारे मधुबन का उपभोग कर रहे थे। वानर शिरोमणि सुग्रीव को जब इस प्रकार मधुबन के लूट जाने का वृत्तांत बताया जा रहा था, उस समय शत्रु वीरों का संहार करने वाले परम बुद्धिमान लक्ष्मण ने उनसे पूछा, राजन, वन की रक्षा करने वाला वो वानर यहाँ किस लिए उपस्थित हुआ है और किस विषय की ओर संकेत करके इसने दुखी होकर बात की है? महात्मा लक्ष्मण की इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल सुग्रीव ने उन्हें यूँ उत्तर दिया, आर्य लक्ष्मण, वीर वानर ददिमुख ने मुझसे ये कहा है कि अंगद आदि वीर वानरों ने मधुबन का सारा मधु पी लिया है। इसकी बात सुनकर मुझे ये अनुमान होता है कि वे जिस कार्य के लिए गए थे उसे अवश्य ही उन्होंने पूरा कर लिया है। उसी का खुशी मनाने के लिए वो ऐसा उत्सव मचा रहे, तभी उन्होंने मधुबन पर आक्रमण किया है। यदि वे अपना कार्य सिद्ध करके ना आए होते तो उनके द्वारा ऐसा अपराध नहीं बना होता। वे मेरे मधुबन को लूटने का साहस नहीं कर सकते थे। जब रक्षक उन्हें बार बार रोकने के लिए आए तब उन्होंने इन सबको पटक कर घुटनों से रगड़ा है तथा इन बलवान वानर ददिमुख को भी कुछ भी नहीं समझा है। तो जब सीता जी की खोज करने के लिए जा रहे थे तब सब सुग्रीव को मारने की बात कह रहे थे। हनुमान जी ने अंगद को धमकाया था, इसी बात से पता चलता है। तो वो पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। यही मेरे उस वन के मालिक या प्रधान रक्षक हैं। मैंने स्वयं ही इन्हें इस कार्य में नियुक्त किया है। इससे जान पड़ता है कि उन्होंने देवी सीता का दर्शन अवश्य कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये काम और किसी का नहीं, हनुमान जी का ही है। उन्होंने ही सीता का दर्शन किया है। इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उनमें उद्योग पराक्रम शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। और जिस दल के नेता जामवंत और महाबली अंगद हो तथा अधिष्ठता हनुमान हो, उस दल को विपरीत परिणाम असफलता मिले ये संभव नहीं है। दक्षिण दिशा से सीता जी का पता लगाकर लौटे हुए अंगद आदि वीर वानर पुंगवों ने उस मधुबन पर प्रहार किया है, जिसे पददलित करना किसी के लिए भी असंभव था। उन्होंने मधुबन नष्ट कर दिया, उजाड़ा, और सब वानरों ने मिलकर समूचे वन का मनमाने ढंग से उपभोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वन के रक्षकों को भी दे मारा और उन्हें अपनी घुटनों से मार कर घायल किया। इसी बात को बताने के लिए ये विख्यात पराक्रमी वानर ददिमुख, जो बड़े मधुरभाषी हैं, यहाँ आए हैं। माँ बहू अब सुमित्रा नंदन, इस बात को आप ठीक समझे कि अब सीता का पता लग गया, क्योंकि वे सभी वानर उस वन में जाकर मधु पी रहे हैं। पुरुष प्रवर विद्या नंदिनी का दर्शन किए बिना उस दिव्य वन का जो देवताओं से मेरे पूर्वजों को वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है, वे विख्यात वानर कभी विध्वंस नहीं कर सकते थे। सुग्रीव के मुख से निकली हुई कानों को सुख देने वाली ये बात सुनकर धर्मात्मा लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम के हर्ष की सीमा न रही और
महायशस्वी लक्ष्मण भी हर्ष से खिल उठे। दधिमुख की उपयुक्त बात सुनकर सुग्रीव को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अपने वन रक्षकों को फिर इस प्रकार उत्तर दिया, मामा, अपना कार्य सिद्ध करके लौटे हुए उन वानरों ने जब मेरे मधुबन को उपभोग किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अतः तुम्हें भी कृतकृत्य होकर आए हुए उन कपियों की ठिठाई तथा उद्दंडतापूर्वक चेष्टाओं को क्षमा कर देना चाहिए। अब शीघ्र जाओ और तुम ही उस मधुबन की रक्षा करो। साथ ही हनुमान आदि सब वानरों को जल्दी यहाँ भेजो। मैं सिंह के समान दर्प से भरे हुए उन हनुमान आदि वानरों से शीघ्र मिलना चाहता हूँ और इन दोनों रघुवंशी बंधुओं के साथ मैं उन कृतार्थ होकर लौटे हुए वीरों से ये पूछना और सुनना चाहता हूँ कि सीता की प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्न किया जाए। वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण पूर्वोक्त समाचार से अपने को सफल मनोरथ जानकर हर्ष से पुलकित हो गए हैं। उनकी आंखें प्रसन्नता से खिल उठी थी। उन्हें इस तरह प्रसन्न देख तथा अपने हर्षपूर्ण अंगों से कार्य सिद्धि को हाथों में आई हुई जान वानरराज सुग्रीव अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। नेक्स्ट चैप्टर। दधिमुख से सुग्रीव का संदेश सुनकर अंगद, हनुमान आदि वानरों का किष्किंधा में पहुंचना और हनुमान जी का श्री राम को प्रणाम करके सीता देवी के दर्शन का समाचार बताना। सुग्रीव के ऐसा कहने पर प्रसन्नचित्त वानर दधिमुख ने श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को प्रणाम किया। सुग्रीव तथा उन महाबली रघुवंशी बंधुओं को प्रणाम करके वे शूरवीर वानरों के साथ आकाश मार्ग से उड़ चले, यानी उन्होंने छलांग लगाई आकाश से जाते हुए। जैसे पहले आए थे उतने ही शीघ्रता से वे वहां जा पहुंचे और आकाश से पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने उस मधुबन में प्रवेश किया। मधुबन में प्रविष्ट होकर उन्होंने देखा कि समस्त वानर युद्धपति जो पहले उदंड हो रहे थे अब मद रहित हो गए हैं। इनका नशा उतर गया है और ये मधु मिश्रित जल का मेहन मूत्रेंद्रिय द्वारा त्याग कर रहे हैं, यानी मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, मूत्र त्याग कर रहे हैं। फिर दधिमुख उनके पास गए और दोनों हाथों की अंजलि बांध अंगद से हर्षपूर्वक मूत्र त्याग का मतलब होता है कि टॉयलेट करना। भी दधिमुख उनके पास गए और दोनों हाथों की अंजलि बांध अंगद से हर्षयुक्त मधुर वाणी में इस प्रकार बोले, सौभ्य, इन रक्षकों ने जो अज्ञानवश आपको रोका था, क्रोधपूर्वक आप लोगों को मधु पीने से मना किया था, इसके लिए आप अपने मन में क्रोध ना करें। आप लोग दूर से थके मांदे आए हैं, अतः फल खाइए और मधु पीजिए। ये सब आपकी ही संपत्ति है। महाबली वीर, आप हमारे युवराज और इस वन के स्वामी हैं। कपिश्रेष्ठ, मैंने पहले मूर्खतावश जो रोष प्रकट किया था उसे आप क्षमा करें, क्योंकि पूर्वकाल में जैसे आपके पिता वानरों को भेजे थे, पिता वानरों के राजा थे, उसी प्रकार आप और सुग्रीव भी हैं। आप लोगों के सिवा दूसरा कोई हमारा स्वामी नहीं है। निष्पाप युवराज, मैंने यहाँ से जाकर आपके चाचा सुग्रीव से इन सब वानरों के यहाँ पधारने का हाल कहा था। इन वानरों के साथ आपका आगमन सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। इस वन के विध्वंस का समाचार सुनकर ही उन्हें रोष नहीं हुआ। आपके चाचा वानरराज सुग्रीव ने बड़े हर्ष के साथ मुझसे कहा है कि उन सबको शीघ्र ही यहाँ भेजो। दधिमुख की बात सुनकर बातचीत करने में कुशल कपिश्रेष्ठ अंगद ने उन सब से मधुर वाणी में कहा, वानर युद्धपति हो जान पड़ता है। भगवान श्री राम ने हम लोगों के लौटने का समाचार सुन लिया, क्योंकि ये बहुत प्रसन्न होकर वहाँ की बात सुना रहे हैं। इसी से मुझे ऐसा ज्ञात होता है। अतः शत्रु को संताप देने वाले वीरों, कार्य पूरा हो जाने पर अब हम लोगों को यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए। पराक्रमी वानर इच्छानुसार मधु पी चुके, अब यहाँ कौन सा कार्य शेष है, इसलिए वहीं चलना चाहिए जहाँ वानरराज सुग्रीव हैं। वानर पुंगवो, आप सब लोग मिलकर मुझसे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि कर्तव्य के विषय में मैं आप लोगों के अधीन हूँ। यद्यपि मैं युवराज हूँ तो भी आप लोगों पर हुक्म नहीं चला सकता। आप लोग बहुत बड़ा कार्य पूरा करके आए हैं, अतः बलपूर्वक आप पर शासन चलाना कदापि उचित नहीं है। उस समय इस तरह बोलते हुए अंगद का उत्तम वचन सुनकर सब वानरों का चित्त प्रसन्न हो आया और वे इस प्रकार बोले, राजन, कपिश्रेष्ठ स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले लोगों से कौन इस तरह की बात करेगा। प्राय सब लोग ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो अहंकारवश अपने को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं। आपकी ये बात आपके ही योग्य है, दूसरे किसी के मुंह से प्राय ऐसी बात नहीं निकलती। ये नम्रता आपकी भावी शुभ योग्यता का परिचय दे रहे हैं।
हम सब लोग भी जहाँ वानर वीरों के अविनाशी पति सुग्रीव विराजमान है वहाँ चलने के लिए उत्साहित हो। यहाँ आपके समीप आए हैं वानर श्रेष्ठ, आपकी आज्ञा प्राप्त हुए बिना हम वानरगण कहीं एक पग भी नहीं जा सकते, ये आपसे सच्ची बात कहते हैं। वे वानरगण जब ऐसी बातें कहने लगे तब अंगद, उसके बाद एक चित्र है, ये देखिए, सभी वानर आसमान से छलांग लगाकर आकाश मार्ग से सुग्रीव और राम के पास आ रहे हैं। बोले बहुत अच्छा, अब हम लोग चले। इतना कहकर वे महाबली वानर आकाश में छलांग मारकर उड़ चले। आगे आगे अंगद और उनके पीछे वे समस्त वानर युद्धपति उड़ने लगे। वे अंगद को आच्छादित करके गुलेल से फेंके गए पत्थरों की भांति तीव्र गति से जा रहे थे। अंगद और वानर भी हनुमान को आगे करके सभी वेगवान वानर सहसा आकाश में उछलकर वायु से उड़ाए गए बादलों की भांति बड़े जोर से गर्जना करते हुए किष्किंधा के निकट जा पहुँचे। मतलब आकाश में उछले कूदकर इतना लंबा वानर ही कूद सकते थे। अंगद के निकट पहुंचते ही वानरराज सुग्रीव ने शोक संतप्त कमल नयन श्री राम से कहा, प्रभु धैर्य धारण कीजिए, आपका कल्याण हो, सीता देवी का पता लग गया है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि कृतकार्य हुए बिना दिए हुए समय की अवधि को बिताकर ये वानर कदापि यहाँ नहीं आ सकते थे। शुभ दर्शन श्री राम। अंगद की अत्यंत प्रसन्नता से भी मुझे इसी बात की सूचना मिल रही है, यदि काम बिगाड़ दिया गया होता तो वानरों में श्रेष्ठ युवराज महाबाहु अंगद मेरे पास कदापि लौटकर नहीं आते। यद्यपि कार्य सिद्ध न होने पर भी इस तरह लोगों का अपने घर लौटना देखा गया है, तथापि उस दशा में अंगद के मुख पर उदासी छाई होती और उनके चित्त में घबराहट के कारण उथल पुथल मचा होता। मेरे बाप दादों के इस मधुबन का किसी पूर्वजों ने भी कभी ऐसा सदा रक्षा ही की है। कोई जनक किशोरी का दर्शन किए बिना विध्वंस नहीं कर सकता था। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम आपको पाकर माता कौशल्या उत्तम संतान की जननी हुई है। आप धैर्य धारण कीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि देवी सीता का दर्शन हो गया, किसी और ने नहीं, हनुमान जी ने ही उसका दर्शन किया है। मतिमानव में श्रेष्ठ रघुनंदन, इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि, हनुमान में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है, उन्हीं में उद्योग पराक्रम शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। जिस दल के नेता जामवंत और महाबली अंगद हो तथा अधिष्ठाता हनुमान हो, उस दल को विपरीत परिणाम असफलता मिले, यह संभव नहीं है। अमित पराक्रमी श्री राम, अब आप चिंता ना करें, ये वनवासी वानर जो इतने अहंकार में भरे हुए आ रहे हैं, कार्य सिद्धि हुए बिना इनका इस तरह आना संभव नहीं था। इनके मधु पीने और वन उजाड़ने से भी मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि उन्हें आकाश में निकट से वानरों की किलकारियाँ सुनाई दी। हनुमान जी के पराक्रम पर गर्व करके किष्किंधा के पास गर्जना करने वाले वे वनवासी वानर मानव सिद्धि की सूचना दे रहे थे। उन वानरों का वह सिंहनाद सुनकर कपिश्रेष्ठ सुग्रीव का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने अपनी पूंछ लंबी और ऊंची कर दी। इतने ही में श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से अंगद और वानर भी हनुमान को आगे करके वे सब वानर वहां आ पहुँचे। वे अंगद आदि वीर आनंद और उत्साह से भरकर वानरराज सुग्रीव तथा श्री रघुनाथ जी के समीप आकाश से नीचे उतरे। महाबाहु हनुमान ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और उन्हें ये बताया कि देवी सीता पतिव्रत के कठोर नियमों का पालन करते हुए शरीर से सकुशल है। मैंने देवी सीता का दर्शन किया है। हनुमान जी के मुँह से यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। पवन पुत्र हनुमान के विषय में सुग्रीव ने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि उन्हीं के द्वारा कार्य सिद्ध हुआ है, इसलिए प्रसन्न हुए लक्ष्मण ने प्रीतियुक्त सुग्रीव की ओर बड़े आदर से देखा। शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्री रघुनाथ जी के परम प्रीति और महान सम्मान के साथ हनुमान जी की ओर देखा। नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी का श्री राम को सीता का समाचार सुनाना। तदनंतर विचित्र कारणों से सुशोभित प्रस्थवन पर्वत पर जाकर युवराज अंगद को आगे करके श्री राम, महाबली लक्ष्मण और सुग्रीव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर जब वानरों ने सीता का समाचार बताना आरंभ किया, सीता देवी रावण के अंतपुर में रोक रखी गई है। राक्षसियाँ उन्हें धमकाती रहती है। श्री राम के प्रति उनका अत्यंत अनुराग है। रावण ने सीता के जीवित रहने के लिए केवल 2 माह की अवधि दे रखी है। इस समय विदय कुमारी को कोई क्षति नहीं पहुंची है, वे सकुशल है। श्री रामचंद्र जी के निकट वे सब बातें बताकर
वे वानर चुप हो गए। विदेह कुमारी के सकुशल होने का वृत्तांत सुनकर श्री राम ने आगे की बात पूछते कहा, वानरों, देवी सीता कहाँ हैं? मेरे पति, उनका कैसा भाव है? विदेह कुमारी के विषय में ये सारी बातें मुझसे कहो। श्री रामचंद्र जी का ये कथन सुनकर वे वानर श्री राम के निकट सीता के वृत्तांत की अच्छी तरह जानने वाले हनुमान जी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने लगे। मतलब हनुमान जी को बोले कि आप उत्तर दीजिए श्री राम के प्रश्नों का। उन वानरों की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने पहले देवी सीता के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की ओर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर बातचीत की कला को जानने वाले उन वानर वीरों ने सीता जी का दर्शन जिस प्रकार हुआ था वो सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात अपने तेज से प्रकाशित होने वाले उस दिव्य कांजन मणि को भगवान श्री राम के हाथ में देकर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, मतलब जो सीता जी ने दिया था वही राम को देकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं जनकनंदिनी सीता के दर्शन की इच्छा से उनका पता लगाता हुआ 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर उसके दक्षिण किनारे पर जा पहुंचा। वही दुरात्मा रावण की नगरी लंका है, वो समुद्र के दक्षिण तट पर ही बसी हुई है। श्री राम, लंका में पहुंचकर मैंने रावण के अंतपुर में प्रमदा वन के भीतर राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सती सावित्री सुंदरी सीता देवी का दर्शन किया। वे अपनी सारी अभिलाषाओं को आप में ही केंद्रित करके किसी तरह जीवन धारण कर रही है। विकराल रूप वाली राक्षसियाँ उनकी रखवाली करती है और बार बार उन्हें डांटती फटकारती रहती है। वीरवर देवी सीता आपके साथ सुख भोगने के योग्य है, परंतु इस समय वे बड़े दुख में जीवन बिता रही है। उन्हें रावण के अंतपुर में अंदरोग रखा गया है और वे राक्षसियों के पहरे में रहती है। सिर पर एक बैनी धारण किए दुखी हो सदा आपकी चिंता में डूबी रहती हैं। वे नीचे भूमि पर सोती हैं। जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़ने के कारण कमली सूख जाती है, उसी प्रकार उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया है। कुलभूषण, उनका मन निरंतर आप में ही लगा रहता है। निष्पाप नरेंद्र, मैंने बड़ा प्रयत्न करके किसी तरह महारानी सीता का पता लगाया और धीरे धीरे इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति का वर्णन करते हुए किसी प्रकार उनके हृदय में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न किया। तत्पश्चात देवी से वार्तालाप करके मैंने यहाँ की सब बातें उन्हें बतलाई। आपकी सुग्रीव के साथ मित्रता का समाचार सुनकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उनका उच्च कोटि का आचार विचार पतिव्रत सुदृढ़ है। वे सदा आप में ही भक्ति रखती है। महाभाग पुरुषोत्तम, इस प्रकार जनकनंदिनी को मैंने आपकी शक्ति से प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते देखा है। महामते रघुनंदन, चित्रकूट में आपके पास देवी के रहते समय एक कौवे को लेकर जो घटना घटित हुई थी, उस वृत्तांत को उन्होंने पहचान के रूप में मुझसे कहा था। जानकी जी ने आते समय मुझसे कहा, वायुनंदन, तुम यहाँ जैसी मेरी हालत देख चुके हो वो सब भगवान श्री राम को बताना और इस मणि को बड़े यत्न से सुरक्षित रूप में ले जाकर उनके हाथ में देना। ऐसे समय में देना जबकि सुग्रीव भी निकट बैठे तुम्हारे कही हुई बातें सुन रहे हो। साथ ही मेरी ये बातें भी उनसे निवेदन करना। प्रभु, आपकी दी हुई यह कांतिमय चूड़ामणि मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखी थी। जैसे प्रकट हुई इस दीप्तिमान रत्न को मैंने आपकी सेवा में लौटाया है। निष्पाप रघुनंदन, संकट के समय इसे देखकर मैं उसी प्रकार आनंदमग्न हो जाती थी जैसे आपके दर्शन से आनंदित होती हूँ। आपने मेरे ललाट में जो मैनशील के तिलक लगाया था, इसको स्मरण कीजिए। ये बातें जानकी जी ने कही थी। उन्होंने ये भी कहा, दशरथनंदन, मैं 1 माह और जीवन धारण करूंगी, इसके बाद राक्षसों के वश में पड़कर प्राण त्याग दूंगी, यानी राक्षस मुझे मार डालेंगे। इसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगी किसी तरह 1 माह बाद। इस प्रकार दुबले पतले शरीर वाले धर्मपरायण सीता ने मुझे आपसे कहने के लिए ये संदेश दिया था। वे रावण के अंतपुर में कैद है और भय के मारे आँख फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने वाली हरिणी के समान वे सत्संग दृष्टि से सब ओर देखा करती है। रघुनंदन, यही वहाँ का वृत्तांत है जो सबके सब मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया। आप सब प्रकार से समुद्र को पार करने का प्रयत्न कीजिए। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को कुछ आश्वासन मिल गया। ऐसा जानकर तथा वो पहचान श्री रघुनाथ जी के हाथ में देकर वायुपुत्र हनुमान ने देवी सीता की कही हुई सारी बातें क्रमशः अपनी वाणी द्वारा पूर्ण रूप से कह सुनाई। नेक्स्ट चैप्टर, चूड़ामणि को देखकर और सीता का समाचार पाकर श्री राम को उनके लिए विलाप करना, यानी दुखी होना। हनुमान जी के ऐसा कहने पर दशरथनंदन श्री राम उस मणि को अपने छाती में लगाकर रोने लगे। साथ ही लक्ष्मण भी रो पड़े। उस श्रेष्ठ मणि की ओर देखकर शोक से व्याकुल हुए श्री रघुनाथ जी अपने दोनों नेत्रों में आंसू भरकर सुग्रीव से इस प्रकार बोले, मित्र, जैसे वत्सला धेनु अपने बछड़े के स्नेह से थनों से दूध झरने लगती है, उसी प्रकार इस उत्तम मणि को देखकर आज मेरा हृदय भी द्रवीभूत हो रहा है। मेरे ससुर राजा जनक ने विवाह के समय वैदेही को ये मणिरत्न दिया था, जो उसके मस्तक पर आबुद्ध होकर बड़ी शोभा पाता था।
जल से प्रकट हुई ये मणि श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित है। किसी यज्ञ में बहुत संतुष्ट हुए बुद्धिमान इंद्र ने राजा जनक को ये मणि दी थी। स्वयं भी इस मणिरत्न का दर्शन करके आज मुझे मानो अपने पूज्य पिता का और विदेहराज महाराज जनक का भी दर्शन मिल गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। यह मणि सदा प्रिय सीता के सीमांत पर शोभा पाती थी। आज इसे देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो सीता ही मुझे मिल गई। सौम्य पवन कुमार जैसे बेहोश हुए मनुष्य को होश में लाने के लिए उस पर जल के छींटे दिए जाते हैं, उसी प्रकार विजयनंदिनी सीता ने मूर्छित हुए से मुझ राम को अपने वाक्य रूपी शीतल जल से सींचते हुए क्या क्या कहा है ये बारंबार बताओ। अब वे लक्ष्मण से बोले, सुमित्र नंदन लक्ष्मण, सीता के यहाँ आए बिना ही जो जल से उत्पन्न हुई इस मणि को मैं देख रहा हूँ, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। फिर वे हनुमान जी से बोले, वीर पवन कुमार, यदि विद्यानंदिनी सीता एक माह तक जीवन धारण कर लेगी तब तो वो बहुत समय तक जी रही है। मैं तो कजारे नेत्रों वाली जानकी के बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। तुमने जहाँ मेरी प्रिया को देखा है उसी देश में मुझे भी ले चलो। उसका समाचार पाकर अब मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकता। हाय मेरी सती सावित्री सुमध्यमा सीता, बड़ी भीरू है वो, उन घोर रूप वाली भयंकर राक्षसों के बीच में कैसे रहती होगी। निश्चय ही अंधकार से मुक्त किंतु बादलों से ढके हुए शरतकालीन चंद्रमा के समान सीता का मुख इस समय शोभा नहीं पा रहा होगा। हनुमान, मुझे ठीक ठीक बताओ सीता ने क्या क्या कहा है। जैसे रागी दवा लेने से जीता है उसी प्रकार मैं सीता के इस संदेश वाक्य को सुनकर ही जीवन धारण करूंगा। हनुमत, मुझसे बिछड़ी हुई मेरी सुंदर कटी प्रदेश वाली मधुर भाषिनी सुंदरी प्रियतमा जनक नंदिनी सीता ने मेरे लिए कौन सा संदेश दिया है। वो दुख पर दुख उठाकर भी कैसे जीवन धारण कर रही है। नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी का भगवान श्री राम को सीता का संदेश सुनाना। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सीता जी की कही हुई सब बातें उनसे निवेदन कर दी। वे बोले, पुरुषोत्तम जानकी देवी ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई एक घटना का यथावत रूप से वर्णन किया था। उसे उन्होंने पहचान के तौर पर इस प्रकार कहा है। पहले चित्रकूट में कभी जानकी देवी आपके साथ सुखपूर्वक सोई थी, तब सोकर आपसे पहले उठ गई। उस समय किसी कौवे ने सहसा उड़कर उनकी छाती में चोंच मार दी। आप लोग बारी बारी से एक दूसरे के अंक में सिर रखकर सोते थे। जब आप देवी के अंक में मस्तक रखकर सोए थे उस समय पुनः उसी पक्षी ने आकर देवी को कष्ट देना आरंभ किया। कहते हैं उसने फिर आकर जोर से चोंच मार दी, तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा। ये कहानी सीता ने हनुमान जी को बताई थी ताकि हनुमान जी राम को बताकर विश्वास पा सके। तो वही कहानी वो बता रहे हैं। तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जाग उठे। शत्रु को संताप देने वाले शत्रुनंदन, उस कौवे ने जब लगातार इस तरह पीड़ा दी, तब देवी सीता ने सुख से सोए हुए आपको जगा दिया। महाबहू, उनकी छाती में घाव हुआ देख आपको विषधर सर्प के समान कुपित हो उठे और इस प्रकार बोले, भीरू, किसने अपने नखों के अग्रभाग से तुम्हारी छाती में घाव कर दिया है। कौन कुपित हुए पांच मुंह वाले सर्प के साथ खेल रहा है। ऐसा कहकर आपने जब सहसा इधर उधर दृष्टि डाली तब उस कौवे को देखा। उसके तीखे पंजे खून से रंगे हुए थे और वह सीता देवी की ओर मुंह करके ही कहीं बैठा था। सुना है उड़ने वालों में श्रेष्ठ वो कौवा साक्षात इंद्र का पुत्र था जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर रहा था। वो वायु देवता के समान शीघ्रगामी था। मणिमानव में श्रेष्ठ महाबाहु, उस समय आपके नेत्र क्रोध से घूमने लगे और आपने उस कौवे को कठोर से कठोर दंड देने का विचार किया। आपने अपनी चटाई में से एक कुशा निकालकर हाथ में लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया। फिर तो वो कुशा प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वो कौवा ही था। आपने उस जलते हुए कुश को कौवे की ओर छोड़ दिया। फिर तो वह दीप्तमान गर्भ उस कौवे का पीछा करने लगा। आपके भय से डरे हुए समस्त देवताओं ने भी उस कौवे को त्याग दिया। वो तीनों लोगों में चक्कर लगाता फिरा किंतु कहीं भी उसे कोई रक्षक नहीं मिला। शत्रुदमन श्री राम तब सब ओर से निराश होकर वो कौवा फिर वहीं आपकी शरण में आया। शरण में आकर पृथ्वी पर पड़े हुए उस कौवे को आपने शरण में ले लिया क्योंकि आप शरणागत वत्सल है। यद्यपि वो वध के योग्य था तो भी आपने कृपापूर्वक उसकी रक्षा की। रघुनंदन, उस ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ नहीं किया जा सकता था, इसलिए आपने उस कौवे की दाहिनी आँख फोड़ डाली। श्री राम तदनंतर आपसे विदा ले वो कौवा भूतल पर आपको और स्वर्ग में राजा दशरथ को नमस्कार करके अपने घर को चला गया। नेक्स्ट चैप्टर, सीता कहती है, रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्र वेताओं में से शक्तिशाली और शीलवान होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, जबकि आपने कौवे पर किया था। श्री राम,
दानव, गंधर्व, असुर और देवता कोई भी समरांगन में आपका सामना नहीं कर सकते। आप बल पराक्रम से संपन्न हैं। यदि मेरे प्रति आपका कुछ भी आदर है तो आप शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रणभूमि में रावण को मार डालिए। हनुमान अथवा आपके भाई की आज्ञा लेकर शत्रुओं को संताप देने वाले रघुकुल तिलक नरश्रेष्ठ लक्ष्मण क्यों नहीं मेरी रक्षा करते हैं? वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण वायु तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी एवं शक्तिशाली देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? इसमें संदेह नहीं कि मेरा ही कोई ऐसा महान पाप है जिसके कारण वे दोनों शत्रु संतापी वीर एक साथ रहकर समस्त होते हुए मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। रघुनंदन, विजयनंदिनी का करुणाजनक उत्तम वचन सुनकर मैंने पुनः आर्य सीता से ये बात कही। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी तुम्हारे शोक के कारण ही सब कार्य से विरत हो रहे हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी संतप्त हो रहे हैं। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, आपके निवास स्थान का पता लग गया, अतः अब शोक करने का अवसर नहीं है भाविनी। आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगे। शत्रु को संताप देने वाले दोनों नरश्रेष्ठ राजकुमार आपके दर्शन के लिए उत्साहित हो लंकापुरी को जलाकर भस्म कर देंगे। बरारोहे समरांगन में रौद्र राक्षस रावण को बंधु बांधवों सहित मारकर रघुनाथ जी अवश्य ही आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। सती सावित्री देवी, अब आप मुझे कोई ऐसा पहचान दीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी जानते हो और जो उनके मन को प्रसन्न करने वाला हो। महाबली वीर तब उन्होंने चारों ओर देखकर बेनी में बांधने योग्य इस उत्तम मणि को अपने वस्त्र से खोलकर मुझे दे दिया और वही मैंने आपको दिया है। रघुवंशियों के प्रियतम श्री राम, आपके लिए इस मणि को दोनों हाथों में लेकर मैंने सीता देवी को मस्तक रख झुकाकर प्रणाम किया था और यहाँ आने के लिए मैं उतावला हो लौटने के लिए उत्साहित हो मुझे अपने शरीर को बढ़ाते देख सुंदरी जनकनंदिनी सीता बहुत दुखी हो गई। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। मेरे उछलने की तैयारी से वो घबरा गई और शोक के बेग से आहत हो उठी। उस समय उनका स्वर अश्रुगदगद हो गया था। वे मुझसे कहने लगे, महाकपि, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो मेरे महाबाहु प्रियतम कमलनयन श्री राम को तथा मेरे यशस्वी देवर महाबाहु लक्ष्मण को भी अपनी आंखों के सामने देखोगे। सीता जी के ऐसा कहने पर मैंने उस मिथिलेश कुमारी से कहा, देवी जनकनंदिनी, आप शीघ्र ही मेरे पीठ पर चढ़ जाइए। महाभागे, मैं अभी सुग्रीव और लक्ष्मण सहित आपके पतिदेव श्री रघुनाथ जी का आपको दर्शन कराता हूँ। यह सुनकर सीता देवी मुझसे बोली, महाकपि वानर शिरोमणि, मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं अपने वश में होती हुई भी स्वेच्छा से तुम्हारी पीठ पर आश्रय लूँ। इसके अलावा सीता देवी ने और भी बहुत कुछ कहा था, आप पिछले वीडियो पे देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल में बताया है। वीर, पहले जो राक्षस रावण के द्वारा मेरे अंगों का स्पर्श हो गया उस समय वह मैं क्या कर सकती थी? मुझे तो काल ने ही पीट कर रखा था। तब वानर प्रवर, जहाँ वे दोनों राजकुमार हैं वहाँ तुम जाओ। ऐसा कहकर वे फिर मुझे संदेश देने लगी। हनुमत सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से, मंत्रियों सहित सुग्रीव से तथा अन्य सब लोगों से भी मेरा कुशल समाचार कहना और उनका पूछना। तुम वहाँ ऐसी बात कहना जिससे महाबाहु रघुनाथ जी इस दुख सागर से मेरा उद्धार करे। वानरों के प्रमुख वीर, मेरे इस तीव्र शोक बेग को तथा इन राक्षसों द्वारा जो मुझे डराया धमकाया जाता है इसको भी उन श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहना। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो नरेश्वर। आपकी प्रियतमा स्वयंशिला आर्य सीता ने बड़े विषाद के साथ ये सारी बातें कही है। मेरी कही हुई इन सब बातों पर विचार करके आप विश्वास करें कि सती शिरोमणि सीता सकुशल है। नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी के प्रति सीता का संदेह और अपने द्वारा उस संदेह का निवारण का वृत्तांत बताना। पुरुष सिंह, रघुनंदन, आपके प्रति स्नेह और सौहार्द के कारण देवी सीता ने मेरा सत्कार करके जाने के लिए उतावले हुए मुझसे पुनः ये उत्तम बात कही। पवन कुमार, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम से अनेक प्रकार से ऐसी बातें कहना जिससे वे समरांगन में शीघ्र ही रावण का वध करके मुझे प्राप्त कर ले। शत्रु का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ किसी गुप्त स्थान में एक दिन के लिए ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल सवेरे यहाँ से चले जाना। वानर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंदभागिनी को इस शोक विपाक से थोड़ी देर के लिए भी छुटकारा मिल जाए। तुम पराक्रमी वीर हो, जब पुनः आने के लिए यहाँ से चले जाओगे तब मेरे प्राणों के लिए भी संदेह उपस्थित हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हें ना देखने से होने वाला शोक दुख पर दुख उठाने से पराभव तथा दुर्गति में पड़ी हुई मुझ दुखिया को और भी संताप देता रहेगा। वीर वानर राज, मेरे सामने ये महान संदेश सा खड़ा हो गया है कि तुम जिनके सहायक हो
ओ यह महान संदेश हो गया कि तुम जिनके सहायक हो, उन वानरों और भालुओं के होते हुए भी ऋषि और वानरों की वे सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण इस अपार समुद्र को कैसे पार करेंगे। निष्पाप पवन कुमार, तीन ही भूतों में यह समुद्र को लांघने की शक्ति देखी जाती है, विंद्रनंदन गरुड़ में, वायु देवता में और तुम में। वीर, जब इस प्रकार आ, कार्य का साधन दुष्कर हो गया है, तब इसकी सिद्धि के लिए तुम कौन सा उपाय देखते हो। कार्य सिद्धि के उपाय जानने वालों में तुम श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात को उत्तर दो। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम अकेले ही बहुत हो, तथापि तुम्हारे बल का ये उद्योग तुम्हारे लिए ही यश की वृद्धि करने वाला होगा, श्री राम के लिए नहीं। यदि श्री राम अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण को मार डाले और विजय होकर मुझे अपनी पुरी को ले चले, तो ये उनके लिए यश की वृद्धि करने वाला होगा। जिस प्रकार राक्षस रावण ने बीरबल भगवान श्री राम के भय से ही उनके सामने ना जाकर छलपूर्वक वन से मेरा अपहरण किया था, उसी तरह श्री रघुनाथ जी को मुझे नहीं प्राप्त करना चाहिए। वे रावण को मारकर ही मुझे ले चले। शत्रु सेना का संहार करने वाले कुकुर कुलभूषण श्री राम यदि अपने सैनिकों द्वारा लंका को पददलित करके मुझे अपने साथ ले जाए, तो ये उनके योग्य पराक्रम होगा। महात्मा श्री राम संग्राम में शौर्य प्रकट करने वाले हैं, अतः जिस प्रकार उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो सके वैसे ही उपाय तुम करो। सीता देवी के उस अभिप्राय युक्त, विनय युक्त और युक्ति संगत वचन को सुनकर अंत में मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, वानर भालुओं के सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली हैं। वे आपका उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। उनके पास पराक्रमी, शक्तिशाली और महाबली वानर है, जो मन के संकल्प के समान तीव्र गति से चलते हैं। वे सबके सब सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। नीचे, ऊपर और अगल बगल में कहीं भी उनकी गति नहीं रुकती। वे अमित तेजस्वी वानर बड़े से बड़े कार्य आप पढ़ने पर भी कभी शिथिल नहीं होते हैं। वायु मार्ग का अनुसरण करने वाले उन बलवान महाभाग वानरों ने अनेक बार इस पृथ्वी की परिक्रमा की है। वहाँ मुझसे बढ़कर तथा मेरे समान शक्तिशाली बहुत से वानर हैं। सुग्रीव के पास कोई ऐसा वानर नहीं है जो मुझसे किसी बात में कम हो। जब मैं यहाँ आ गया, तब फिर उन महाबली वानरों के आने में क्या संदेह हो सकता है। आप जानती होंगी कि दूत या धावन बनकर वे ही लोग भेजे जाते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं। अच्छी श्रेणी के लोग दूत बनकर नहीं भेजे जाते। अतः देवी, आप संताप करने की आवश्यकता नहीं। आपका मानसिक दुख दूर हो जाना चाहिए। वे वानर युद्धपति एक ही छलांग में लंका में पहुँच जाएंगे। महाभागे, ये पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण भी उदयाचल उदित होने वाले चंद्रमा सूर्य की भांति मेरे पीठ पर बैठकर आपके पास आ जाएंगे। आप शीघ्र ही देखेंगे कि सिंह के समान पराक्रमी शत्रुनाशक श्री राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुँचे हैं। नख और दाढ़े की ही जिनके आयुध है, जो सिंह और बाघ के समान पराक्रमी है तथा बड़े बड़े गजराजों के समान विशाल काया है, जिनकी उन वीर वानरों को आप शीघ्र ही यहाँ एकत्र हुआ देखेंगी। लंकावती मलय पर्वत के शिखरों पर पहाड़ों और मेघों के समान विशाल शरीर वाले प्रधान प्रधान वानर आकर गर्जना करेंगे और आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुनेंगी। आपको जल्द ही यह देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि शत्रु का दमन करने वाले श्री रघुनाथ जी वनवास की अवधि पूरा करके आपके साथ अयोध्या में जाकर वहाँ के राज्य पर अभिषिक्त हो गए हैं। आपके अत्यंत शोक से बहुत ही पीड़ित होने पर, जिनकी वाणी में कभी दीनता नहीं आने वाली, उस मिथिला कुमारी को जब मैंने प्रिय और मंगलमय वचन द्वारा सांत्वना देकर प्रसन्न किया, तब उनके मन को कुछ शांति मिली। तो दोस्तों, यहाँ पे सुंदरकांड समाप्त होता है। अब युद्ध कांड शुरू होगा, रामायण युद्ध।